को अट्रैक्ट करती है, उनको भी करती है। तो फंस गए हैं, तो लेकिन निकालेगा कौन? निकालेंगे तो कोई संत महापुरुष ही तो निकालेगा, और कौन निकालेगा इस माया। अगर वो भी गुरुजनों के चरण में आ जाए तो सीख करके उनका भी उद्धार हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी इस माया से। बनता कुछ नहीं है इस पैसे से। आप सोचो भाई किसी के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा तो ज़्यादा सुखी होगा, पूछ लो जाके कितना सुखी है वो 100 करोड़ रुपये से, वो भी सुखी नहीं है। फिर इसलिए ज्ञानता के अंधकार के अंदर में मनुष्य प्रलोभनों में फंसा हुआ है। इस माया के अंदर में सुख किसी को भी नहीं है, बस लगे हैं सब इकट्ठी करने के लिए, जैसे तैसे आए, कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए गुरुजनों के इस ज्ञान को हम लोग सीखें और जन जन तक फैलाएं। आपको कमजोरी आ गई, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आप देख लो मेरे कोई बहुत बड़ा डोले भी नहीं मुझसे, लेकिन मैं सारी दुनिया में ताकतवर हूँ। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी और मैं एक तरफ हूँ, कोई कमजोरी नहीं मेरे को, तो कोई वीकनेस नहीं मेरे को। तो वो आत्मिक ताकत चाहिए आपके अंदर, शुद्धता चाहिए, निर्मलता चाहिए आपके अंदर मन को। इसलिए थोड़ा ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान में जितना वक्त लगाएं उससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। सबसे बड़ा ताकतवर शक्ति जो है, डोज है, वो प्रभु का ध्यान है। क्योंकि प्रभु सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जब हम अपने ध्यान को उसके साथ जोड़ते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, उसके गुण आ जाते हैं हमारे अंदर, हमारे अवगुण चले जाते हैं जो हमारा विनाश कर रहे हैं। दुश्मन जो हमारे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, ये हमारे अंदर से निकल जाते हैं गुरुजनों की कृपा। जब ये हमारे चलेगी, दुख तो हमारे को यही दे रहे हैं, तो फिर दुख और कौन से ही दे देना। अंदर के विकार चले गए, मन हमारा भटकेगा नहीं, मन हमारा अच्छाई की ओर चलेगा, तो फिर हमें दुख कौन दे सकता है? फिर दुनिया कोई ताकत हमें दुख नहीं देती। दुख और हमारे को जो कष्ट देते हैं, हमारे मन के विकार देते हैं। उसी में फंस करके हम रोगी हैं, उसी के कारण हम दुखी हैं, उसी के कारण हम लोग कमज़ोर हैं, विकारों के कारण। अगर विकारी मनुष्य को परमात्मा ताकत दे दे तो उसने क्या करना? विनाश ही करना उसने, और क्या करना? विकार और भोगेगा, और क्या करेगा? इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, और ज़्यादा बर्बादी होगा। इसलिए अच्छा है वो व्यक्ति दुर्बल ही रहे, जिसने कोई भला काम नहीं करना है, अपने विकार छोड़ने नहीं है, वो दुर्बल ही रहे तो अच्छा है, कम से कम, और ज़्यादा तो नहीं किसी का नुकसान करेगा। इसलिए ताकत उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने सेवा करनी है। समझिए, मैं हमेशा बंदे को देखता हूँ कि व्यक्ति भावना के, उसी को मैं एनर्जी जो है उसी के अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं भी बहुत, गुरु महाराज ने जो मेरे को ये शक्ति एनर्जी दी है, मुझे भी डर रहता है किसी को, कई बंदों को दिया, उन्होंने विनाश में ही खर्च करी है, और मेरे को बड़ा अफसोस दुख हुआ कि मैंने खामखा इन लोगों को इतनी एनर्जी दे करके विनाश का। ये काबिल नहीं थे इसके, हम काबिल नहीं। अगर हम दुर्बल हैं तो परमात्मा की शक्ति लेने के काबिल नहीं हुए अभी हम काबिल बने। बाप भी अपने बेटे को अपनी ज़मीन जायदाद ऐसे नहीं पकड़ा देता अगर वो काबिल नहीं है, चल भी तेरे नाम करा देता जो मर्जी कर, नहीं देता। बाप भी पहले देखता है कि मेरा बेटा काबिल है कि नहीं। शराबी कबाबी बेटा हो जाए तो कभी नहीं देता उसको, कभी नहीं देता उसको, कहता भी काबिल नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी दे के देखता है अब ये क्या करता है, कहाँ खर्च करता है। अगर बेटा लायक होता है, पैसा संभाल के रखता है, बर्बाद नहीं करता, धीरे 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 जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है बाप को, फिर बाप कहता है बेटा अब तेरा ही है, ये भी करवा ले, अपने नाम ज़मीन भी ले ले तू, तब कहता जा करके। वरना तो बेटा कहेगा मेरे नाम कर दे, तो कहने पर भी नहीं करता कि नहीं करता, जा तू जो करना कर। हम परमात्मा से शक्ति ज़बरदस्ती ले सकते हैं क्या? फिर हम उसके काबिल है नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो हमारे को इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति कैसे देगा? वो तो देने को तैयार है, बाप बेटे को देने को तैयार है। वो काबिलियत तो बने, उसके अंदर काबिल तो आए, काबिलियत आए तभी तो दे। हमारे अंदर काबिलियत आए, हम कितनी की सेवा कर रहे हैं बताना जरा, कितनी की सेवा में करने लगे हैं सारे, सब और आज तक की सीमित है, अपने तक कुछ सेवा नहीं, टंडन पाल, बस अपने लिए पेट पाले। तो शक्ति कहाँ से देते भगवान हमारे को? वो और दे देगा तो क्या करेंगे? 10 घंटे काम करते तो 15 घंटे घर के लिए काम करेंगे, और क्या करेंगे? यही करना, और क्या करना, हम करते ही आए हैं, और क्या करेंगे? इसलिए जो व्यक्ति शक्ति है उसको मिलेगी जो समाज सेवा में खर्च करेगा, दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करेगा। आप देखना उसके अंदर कैसी ताकत आ जाएगी, भाग भाग के वो काम करेगा। और जो ध्यान करेगा प्रभु का, सवेरे उठ करके शाम को उठकर, सबसे ऊपर परमात्मा को मानेगा, दुनिया को पीछे मानेगा। इसलिए रोज़ सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ जाना है, उठ करके प्रभु के ध्यान में 1-2 घंटा विलीन हो जाओ उस प्रभु के प्यार के अंदर। प्रभु का दरवाज़ा इस शरीर के अंदर में यहाँ पर है। प्रभु को मिलने जाओ, कहाँ मिलोगे? घर है प्रभु का कहीं घर? मंदिर में आना। लेकिन गुरुजन कहते हैं हरि मंदिर ये शरीर है,
ज्ञान रतन प्रगट होए। ये शरीर जो है वो प्रभु का मंदिर, नर देही नारायण देही, ये नारायण के देही। वो गुरुजन तो ये कहते हैं ठीक है, बाहर का भी मंदिर की इज्जत करते हैं, हम ये नहीं है कि बाहर के मंदिर की इज्जत नहीं करते, उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के भजन कर लो, कीर्तन कर लो, वहाँ बैठ कर। आप ये सोचते हैं भगवान वहाँ बैठा हुआ यहाँ नहीं है, तो ये तो हमारी अज्ञानता है। तो फिर देख कौन रहा अंदर से, कर्मों का हिसाब कौन रखे? अगर भगवान मंदिर में बैठा यहाँ नहीं है तो कर्मों का हिसाब कौन रखे? फिर तो जो मंदिर में कर्म करेंगे उन्हीं का हिसाब रखता होगा, तो बाकी का हिसाब तो कोई रखने वाला है ही नहीं, तो फिर तो जो मर्जी कर्म करो। वो हिसाब किताब अंदर से रख रहा है हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर में। एक भाव भी इधर उधर होता है तो उसको भी वो वाच कर लेता है। और आप देखो, गलत विचार करके देखो, आपकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। और आप सत्य नियम, जो मैंने आज नियम बताए हैं, यम नियमों का पालन करके देखो और अपने जीवन को सेवा में लगाओ। देखो आप ना ताकतवर हो गए तो मुझे पकड़ लेना। आप ना ऐसे ताकत आ गई आपके अंदर, सच्चे मन से आप करो, देखो आपके अंदर ना ताकत आ गई तो मुझे कहना। हर तरफ से आप संपन्न होते चले, हर तरफ से धन आने से भी आपको कमी नहीं रहेगी, मन भी आपका शांत हो जाएगा, आपका सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, सारे काम आपके बनने। आप कहोगे मुझे और कुछ चाहिए नहीं, इतनी आपके अंदर ताकत है। वो तो देने को तैयार है, हम लेने वाले नहीं ले रहे तो वो देने वाला क्या करे? या हम काबिल नहीं है उसके, अब मांगते ज़्यादा उससे काबिलियत से, इसलिए वो हमें देता नहीं। आपको शाहजहाँ की कहानी मैंने सुनाई है ना, कि शाहजहाँ को उसके बेटे ने, औरंगजेब ने पकड़ के जेल में डाल दिया, ज़बरदस्ती उससे छीन ली राजगद्दी, ज़बरदस्ती छीन ली राजगद्दी और छीन करके उसको जेल में डाल दिया। और जेल के अंदर में भी ऐसा डाला कि जो जेल के कैदियों को जो भोजन है वही इसको देना, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना कि ये राजा रहा है, बिल्कुल कोई फेवर नहीं। और कोई इसको भीख भी मांगने पर देगा उसको भी कर्म कर दिया जाएगा, ये आदेश दे दिया। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ और सत्य बात है। उसको जो जेल में डाल दिया शाहजहाँ को, अब शाहजहाँ कैदी बन गया, एक ही मिनट में कैदी बन गया। अब कैदियों को जो था कुआं था, वहाँ कुएं से जो पानी भरना पड़ रहा था, उसके ऊपर चरखी लगी हुई थी। मैंने चरखी देखी, आप लोगों ने देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, देखी है ना? चरखी होती थी, उस चरखी को ऐसे ऐसे करते तो वो जो पानी आराम से आ जाता था, या तो ऐसे खींचना पड़ता था, वो खींचने में थोड़ा कष्ट ज़्यादा होता था क्योंकि सख्त भारी थी, इसलिए वो चरखी से थोड़ा आराम से खींच लेते थे। इतने बड़े बड़े डंडे लगे होते थे चरखी, उसके ऊपर रस्सी लिपटती जाती थी, ऐसे ऐसे बाल्टी ऊपर आ जाती थी, और फिर वो पकड़ के वो खींच लेते। वो चरखी से पानी खींच रहा था, वो खींचते खींचते वो हाथ से डंडा छूट गया और आगे करके ऐसे वो सिर पे यहाँ लगा करके डंडा उसे। जब डंडा यहाँ सिर पे लगा करके तो क्या कहता है? कहता है, या खुदा, जिस इंसान को पानी नहीं भरना आता था उसको तूने इतने वर्षों तक बादशाह बनाए रखा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बादशाह था तब धन्यवाद नहीं किया, क्या परमात्मा तूने मुझे बादशाह बनाया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं इस काबिल भी हूँ कि नहीं, तूने मुझे बादशाह बनाए रखा, मैं बादशाह के फ़र्ज अदा करूँ। उसने बहुत सारी गलतियाँ भी करी होती, आ जाती हैं जब पावर ताकत आ जाती है। अब जिस इंसान से किसी का गर्दन कट जाए एक हुक्म से, वो तो कहेगा मैं भगवान बन गया, कहेगा नहीं कहेगा कि मेरा हुक्म चलता है, वो तो ये सोचे रहेगा। आजकल तो थोड़ा सा हम काम कर ले उसका घमंड आ जाता है हमारे अंदर में। तो जो व्यक्ति के हुक्म से किसी का सिर कलम हो तो उसके अंदर घमंड नहीं आया होगा कि जो मैं चाहता हूँ वही होता है, इसका मतलब मैं भगवान बन गया। तो फिर वो भगवान घमंड जो सबका उतारता है। उतारता कैसे? उसकी सब शक्तियाँ वापस ले लेता है, उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता, कहता अब दिखा तेरी क्या ताकत है तेरी। अब उसकी शक्तियाँ सारी वापस ले ली, अब दिखा तेरी क्या ताकत है, अब बता तेरे हुक्म से किसका गला कटता है, अब तू बता। उस समय उसको होश आई कि परमात्मा तूने मुझे राजपाट पे बैठा रखा था और मैं उसके शायद काबिल भी नहीं था, जिसको पानी नहीं मेरे को भरना आता, तूने वहाँ बैठा रखा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तब भगवान का शुक्र किया। हम जिस अवस्था में हैं आज, हमें उसी अवस्था में उस ईश्वर ने रखा हुआ कि हम वहीं काबिल हैं। अगर हम चाहते हैं और शक्तिशाली बनना, हम काबिल बने उसके, तब हमें शक्ति मिलेगी। हम काबिल ना बने और हम कहें हमें शक्ति मिल जाए, शक्ति मिल जाए, और शक्ति मिल जाएगी तो हमें विनाश ही करेंगे और क्या करेंगे। इसलिए अच्छा उससे ना ही मिले, ना ही मिले, अच्छा जहाँ रखा ठीक है वहीं पर हम। इसलिए जो है अपनी शक्ति चाहते हो परमात्मा मिले, मेरे साथ लग जाओ, सवेरे से शाम तक मेरे साथ रहो, तगड़े हो जाओ मेरे साथ, और देखो शक्ति मिलती है। लेकिन वो नहीं करोगे,
वो नहीं करोगे। क्यों? परिवार के भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना, ये काम वो काम, ये दिमाग में घुसेगा। इसलिए जहाँ पर जितनी शक्ति आपको ईश्वर ने दी है बहुत है। आपको और शक्ति चाहिए, बड़ी खुशी से लोग काबिल बनो उसके। हफ्ते में 1 दिन सेवा करो, 2 घंटे करो, 4 दिन करो, भगवान का ध्यान करो सवेरे शाम। इसलिए आपको ध्यान में लगाया गया है। पहले मैं कह देता था भाई सवेरे शाम ध्यान करो, मुझे लग रहा कोई नहीं उठता था सवेरे, कोई नहीं करता, सब सोए रहते घेसड़े होकर के, कर लेंगे। अब गुरु जी ने आदेश दिया मेरे को कि तू इनसे करवा, तब करेंगे। अब तब करवाना शुरू किया तो अब उठ करके आ जाते हो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो। 4 बजे उठ के थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटे, और कुछ नहीं तो बैठे तो रहते हो भगवान की याद में। चलो हाजिरी तो लगा ही देते हो सवेरे शाम, और धीरे धीरे करके करने में लग जाओगे। तो ऐसे करके आपको करवाना पड़ता है आप लोगों से, शक्ति दे। वो तभी करोगे आप लोग जब आप जुड़ जाओगे, आप लग जाओगे। मैं तो कह सारी दुनिया लग जाए, मेरा कोई घटता थोड़ी है। आप लोगों को इतना कुछ कह के आप कह समझते मेरा कुछ घट गया। जितने आपको एनर्जी देता है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को और मिल जाती। देने वाला तो परमात्मा है। मैं तो सारी दुनिया को बांटने के लिए तैयार हूँ। गुरु महाराज की चीज़ें मेरी तो है भी नहीं। मैं तो कहता हूँ जल्दी बढ़ जाए, आप लोगों से ज़्यादा जल्दी मेरे को है। आप लोग रोग बीमारियां लेकर के आते हो, सोचते हो कि हम जल्दी ठीक हो, आपसे जल्दी तो हमारे को ठीक है। लेकिन आप ही कहते हो आज ना मेरे को वहाँ जाना है ना, कल को वहाँ जाना, वो मेरा बेटा आएगा ना, उधर आएगा, फिर मैं ना उनको बोल के परसों को ना या नर्सों को फिर आ जाऊँगी। देरी तो आप ही लोग करते हो। मैं तो कहता हूँ अभी से आप आए हो तो अभी से शुरू करो। मेरे को तो आपसे ज़्यादा जल्दी है कि जो मेरी ड्यूटी है, मेरी फर्ज जल्दी पूरी हो जाए और आप सारा देश समाज सारा जल्दी खुशहाल हो जाए। मैं तो कहता हूँ दुनिया को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ ताकि जल्दी ड्यूटी पूरी हो जाए। गुरु महाराज का जो आदेश है, उनका उद्देश्य था जो, वो जल्दी पूरा हो जाए। और गुरु जी के जो उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उसका हम जल्दी से जल्दी जो है उपकार करें। हैं? कौन से ट्रॉली वाला हैं? हाँ, डाल दी उसने मिट्टी। ठीक है फिर डाल दी, अगर और डाल जाने तो ठीक कर दिया काम, कर दिया तो फिर ठीक है, कर दिया तो फिर ठीक, करवा लो थोड़ा सा, ठीक है। आपसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे है, आप लोग जल्दी किसकी? हाँ, रूम में बाहर ही पड़ा हुआ भूल गया। इसलिए जो है आप लोग ढीले, आप ही लोग हो, आप ही लोग ढीले हो अपना दुख दूर करवाने के लिए, इस विद्या को, ज्ञान को सीखने के। गुरु महाराज तो हमसे भी ज़्यादा एक्टिव थे, हमसे भी ज़्यादा एक्टिव, ढीले हम ही रहे। हम ही नहीं लेने को तैयार, हमारे अंदर जागरूकता ही नहीं, हमें समझ ही नहीं है कैसे लेना है, हमें पता ही नहीं तो लें कैसे। इसलिए जो है जहाँ हैं वहाँ पर ठीक रहें, जुड़े हुए लगे रहें। संडे को, हर संडे को कार्यक्रम होता है, संडे को आप आते रहें, बीच में टाइम लगे बीच में आए। तो इसीलिए हम आप लोग कहते हैं, और हमें क्या करवाना आप लोगों से। ये कोई मेरा यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं, मेरा कोई घर नहीं, कुछ नहीं, मेरा क्या, मैंने तो गुरु जी को अर्पित कर दिया जो था बना करके। हाँ जी, गुरु जी ने जो 4-5 चीज़ें कही ना, वो ठीक है। हो सकता है हमारे अंदर कहीं हो भी, कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं। बट फिर भी हाँ, जो रही बात शारीरिक सेवा की, वो थोड़ी कम है, वो उतनी नहीं है जितनी गुरु जी चाह रहे हैं या होना चाहिए। एक समस्या और थी गुरु जी, जो भी लोग, सबका वजन कम होता है, जैसे मेरा हुआ या किसी का भी वजन कम होता है, सबकी एक प्रॉब्लम आती है कि उनकी स्किन ना थोड़ी सी लटक जाती है। जैसे मेरी भी गर्दन लटकी हुई है, या और हैं, जितने भी लोगों का वेट कम होता है उनकी स्किन थोड़ी लटक जाती है। तो उसका थोड़ा सा कुछ यदि आप बता सकें तो और अच्छा होगा। धन्यवाद। स्किन जो है वो हमारी एक प्लास्टिक की तरह होती है, लेकिन जब कुछ एज ज़्यादा हो जाती है उसमें इलास्टिसिटी होती है। कोई भी प्लास्टिक है या अंडरवियर है, कुछ भी, आप उसको खोलेंगे तो बाहर होगा, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा, खोलेंगे वापस फैल जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसे ही हमारी स्किन जब पूरी यंग एज होती है उस समय उसमें इलास्टिसिटी होती है।
और वो उसमें झुर्रियाँ नहीं होती। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके जब हमारे अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, पेट में आ गई, ज़्यादा हो गया, गर्दन में चर्बी इकट्ठी हो गई, फैल गई, और वो स्किन ढीली हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, फैलने सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाती है। और जब हम उसको प्राकृतिक चिकित्सा का जीवन अपनाते हैं, अंदर से गंदगी निकल जाती है, गर्दन आपकी मोटी है, वहाँ बलगम जमी हुई है, चर्बी बढ़ी हुई है, वो चर्बी निकल गई, अब स्किन तो सिकुड़ेगी। अब उसके अंदर में एज हमारी 50-55 साल हो गई, अब उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, अब वो सिकुड़ नहीं रही, वैसे अपनी पोजीशन में नहीं आ रही, तो उसमें क्या, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। पेट हमारा कम हो गया, पेट में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जहाँ भी ये हमारी ये कम हो गए, यहाँ झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, सब जगह झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। चेहरे का हमारा फूला हुआ चेहरा था, सिकुड़ा, तो यहाँ झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो उसको दोबारा सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए जो हमारा भोजन है उसी को सुधार करके थोड़ी मालिश करें, हम रगड़ें उनको, थोड़ी थोड़ी मालिश करें तेल लगा के, धीरे धीरे वो स्किन जो है कि झुर्रियाँ जो है नॉर्मल होती जाएंगी। क्योंकि जो लुब्रिकेशन है वो हमारे को भोजन से मिलता है, स्किन का भी। जैसे एक बादाम है, बादाम का जो तेल है, अगर आप बादाम खाते तो आपकी स्किन सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। अखरोट है, काजू हैं, आप ये चीज़ें खाते हैं, जो उनका तेल है वो हमारी चमड़ी को सॉफ्ट और मुलायम और ग्लो करता है। उससे आप उन चीज़ों को सलाद के साथ अगर आप खाते हैं उन चीज़ों को, तो आपकी स्किन की झुर्रियाँ धीरे धीरे करके खत्म हो, थोड़ी सी मसाज करके थोड़ी सी, क्योंकि जो ढल गई या कमज़ोर हो गई है स्किन वो अब अंदर से, तो धीरे धीरे करके वो टाइट हो जाएगी। जैसे जैसे वो टाइट हो जाएगी तैसे तैसे जो कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करें, जो एक्सरसाइज योगासन है, योगासन आप डेली करते हैं, प्राणायाम योगासन, योगासन रोज़ करते हैं, सब करते हैं, तो काफ़ी जो है उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और थोड़ी जो है मालिश आप वहाँ करें तेल की, और थोड़े से बादाम चिकनाई चीज़ें वो खाएँ। तिल का तेल बहुत बढ़िया, तिल का तेल बहुत ही बढ़िया, बहुत एनर्जी बहुत है। 2-4 चम्मच जो है तिल का तेल जरूर लें। गर्म इतना नहीं, 2-4 चम्मच कुछ गर्मी, इतनी तो गर्मी चाहिए भी शरीर में। अगर आप जो है उसको पाइया तेल खा जाते हैं आप, या उसमें डाल के खा जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो तो गर्मी करेगी। आप 2-4 चम्मच जो है लेते हैं तिल के तेल के, वो आपको एनर्जी देगा, बहुत फ़ायदा करे। जिनको बार बार यूरिन आता है ना, वो भी तिल का तेल 2-4 चम्मच रोज़ ले। अखरोट ले लें, उनका देखना बार बार यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये सारी मेडिसिन का काम करती हैं, लेकिन शुद्ध नहीं मिलता हमारे को। प्रॉब्लम यहाँ आकर भी हमारे आगे दिक्कत आती है कि शुद्ध नहीं मिलता। आप तिल का तेल बाज़ार से ले आए, उसमें कुछ कुछ मिला हुआ और आपने उपयोग किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप कहेंगे मैंने पिया था तिल का तेल, दोबारा पिएंगे। तो इसलिए मैं तेल ले आया बाहर से, एक बार 120 रुपये का तेल आया। शुरू के अंदर हमें भी इतना ज़्यादा नहीं मालूम था, ले आया 120 रुपये तेल। मैंने तिल का भाव पूछा, वो भी 120 रुपये। तो मैंने दिमाग चलाया, ये 120 रुपये किलो तिल है, 120 रुपये की तिल की बोतल दे रहे हैं, तो ये कैसे शुद्ध हो सकता। और देखा उसमें मिलावट सारी से तिल के तेल में, नाम तिल का तेल का मिलावट। सस्ते के चक्कर में वो जो लोग जो है बेचे जा रहे हैं, और हम लोग सस्ते के चक्कर में खरीदे जा रहे हैं और जहर खा रहे हैं, तो फायदा कहाँ है। जो शुद्ध तेल तिल का निकलवाया उसमें इतनी चिकनाई है, इतनी चिकनाई है कि आप पत्थर के ऊपर डाल देंगे, इतनी ताकत है, पत्थर को भी फाड़ के नीचे तक चला जाए। इसलिए आप मालिश करेंगे तिल के तेल के, अंदर तक, जोड़ों के अंदर तक चिकनाई चलिए। आप खाएंगे, आपका लिवर ऐसे स्ट्रॉन्ग कर देगा तिल। पहले तिल के लड्डू लोग खाते थे, ऐसे हड्डियां मजबूत कर देता है तिल, इतनी ताकत है। लीवर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, हृदय आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप कितनी भी दौड़ लगाए, कुछ भी करें, कभी हृदय कमज़ोर नहीं होगा। तिल के तेल इतनी, अलसी भी आपके मांसपेशियों को स्ट्रांग करती है। अलसी बहुत अच्छी है, आप आटे में डाल करके अलसी खा लीजिएगा, पीस करके थोड़ा 1 मुट्ठी आटे में डालें, रोज़ अलसी की रोटी बना करके खा लीजिए, थोड़ी भिगो करके स्प्राउट सी करके खा लीजिएगा। अलसी सलाद के साथ खा सकते हैं, अलसी बहुत बड़ी ताकतवर। मेथी खा लीजिएगा आप रोज़, मेथी में बहुत ताकत है, मेथी भी स्किन को ग्लो कर देती है। मेथी दाना रोज़ 2-4 चम्मच जो है रोज़ मेथी दाना खा, उसका पानी पिए, कितनी बीमारियां आपके मेथी दाने खाने से ठीक रहेंगे। आप चीज़ें तो बहुत बनी हुई हैं हमारे लिए, सारी मेडिसिन का काम करती है, मगर हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते, या करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, या शुद्ध नहीं मिलती उसकी, या 2-4 दिन करते हैं छोड़ देते हैं, इसलिए हमें फ़ायदा नहीं होता उन चीज़ों। तिल खा सकते हैं। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, और देखो कुदरत का नियम क्या है, जब जो चीज़ सर्दियों में खाने वाली होती है, सर्दियों से पहले उसकी फसल आ जाती है। देखो परमात्मा ने कितनी हमारी व्यवस्था करी।
अब तिल आ गया, बाजरा आ गया। अब बाजरे की रोटी खाओ, बाजरे में कैल्शियम भरा हुआ है। अब तिल के लड्डू बना करके खा लो। लड्डू नहीं बनाने तो तिलों के रोज़ पीस करके उसको चटनी बना के उसमें 1 गिलास पानी मिला के रोज़ दूध बना के पियो तिलों का। तिलों को तेल की रोटी चुपड़ लो, तिलों को तेल को सब्जी में डाल लो, और देखो बच्चों को के अंदर कितनी ताकत है। शुद्ध तिल का तेल मगर होना चाहिए। मिल जाता है तेल, हमारे पास तेल है, शुद्ध तिल का तेल ले जाया करो। थोड़ा सा मैं रोज़ तेल लेता हूँ, थोड़ा सा तिल का तेल लेता हूँ, इतनी एनर्जी मेरे अंदर रहती है बहुत ज़्यादा। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी प्रकार की, कोई गर्मी नहीं है। तेल का आजकल घी का उपयोग मत करिएगा। घी के अंदर में जो है सैचुरेटेड फैट जो है वो नुकसान करती है, घी शुद्ध नहीं मिलता। अगर देसी घी का शुद्ध मिले, शुद्ध अपनी गाय का, तो वो तो बात अलग है, लेकिन तिल का तेल सबसे ज़्यादा बेहतर। तिल को तो कोड़ के वो कर लो, लड्डू बना के उसके खा लो। गुड़ है सबसे बढ़िया, गुड़ के लड्डू बना लो। खजूर कर लो मिक्स तिल के अंदर में। अब तिलों के ये लड्डू बना करके लाती है नीतिका यहाँ पर, ये इनका उपयोग करते। नारियल का बूरा बना करके उसके खा लो। सर्दियाँ अब आप सर्दियाँ तिल का उपयोग करिए, देखिए हड्डियों को बहुत मजबूत करते हैं, मांसपेशियों। तिल हृदय और लिवर को तो ऐसे ताकतवर बना देते हैं, इतनी ताकत है उसके अंदर। और सारे जोड़ों में तेल चला जाएगा, आपकी चिकनाई चली जाएगी, इतना लुब्रिकेशन। तो जोड़ को कट के बाहर नहीं आएगी, ग्रीस सारी खत्म हो गई, सारी दोबारा वापस लौटे। जिसमें ग्रीस है उसको खाएंगे तभी तो ग्रीस शरीर में जाएगी। हम तो उठते ही तो चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, उसमें कौन सी ग्रीस है? उल्टा जो है ग्रीस खत्म और हो जाती है। मिठाइयों से, केमिकलों से, तेजाब से खुरदरे हो जाते हैं हमारे अंदर से घुटने, और रगड़ खाते घर 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 करते हैं, और इसलिए दर्द होता है, घिस जाते हैं हड्डियाँ सारी। हमने अपने शरीर को खटारा खंडर बना लिया, अपने शरीर जहर खा के बिल्कुल खंडर। अब हम लोग दुखी हो रहे हैं, दवाइयों से हम लोग शरीर को ताकतवर, दवाइयों से शरीर बनता है क्या? माता के गर्भ से, भोजन से शरीर बनता है, वहाँ कौन सी दवाई से बनता है शरीर? जो माँ भोजन खाती है उसी से शरीर का निर्माण होता है। और माँ ही गलत खाती है, चाय पिएगी, बिस्कुट खाएगी, मिठाइयाँ खाएगी, उससे शरीर क्या बनेगा? शरीर वैसा शरीर बन जाएगा। इसलिए बच्चे हैंडीकैप्ड हो रहे हैं, हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के ब्रेन, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा, किसी की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी है, किसी का कुछ, ऐसे बच्चे पास उस तेजाबों के कारण बच्चे गर्भावस्था में ही बीमार और अस्वस्थ हो रहे हैं। बहुत भारी हम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बड़े अस्पतालों, कहीं इलाज करा लो, तुम्हारा कहीं इलाज होने वाला नहीं जब तक आप जागोगे। गुरु महाराज का इतना बड़ा उपकार, हमको ऐसे नहीं लगे सब कुछ ये करने के लिए, ये सारा ऐसे नहीं बना दिए। इस समय विनाश मनुष्य का जो हो रहा है ना, उसको सिर्फ गुरु महाराज बचा सकते हैं दुनिया में, और कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये बता दिया मैंने, लिख लो जाकर। आपने बोला कि आप 2-3 चम्मच के लिए लेते हो, कैसे लेते हो? मैं तो खाने के साथ ले लेता हूँ, ऐसे खाने के साथ सब्जी में डाल लेता हूँ, या ऐसे 2-4 घूंटे ले लेता हूँ बाद में। और रात सवेरे जो थोड़ा सा तेल मुंह में रख करके आधा घंटा मुंह में घुमाइए, आपके मसूड़े दांत मजबूत हो जाएंगे। वो तेल मसूड़ों के अंदर चला जाता है, और आपके दांतों मसूड़ों को मजबूत कर, कभी हिलेंगे नहीं कभी। और कभी ब्रश मत करना, कभी भी। यहाँ से मंजन ले जाओ, उंगली से मंजन करना, मसूड़े आपके ब्रश करोगे, आपके दांत निकल जाएंगे। हाँ, ऑयल पुलिंग। रोज़ सवेरे जो है तिल का तेल जो है मुँह में रख करके आधा घंटा मुँह में नहाते भी रहें और घुमाते भी रहें, उसके बाद निकाल दें और थोड़ी मसाज करके कुल्ला कर लें, बस अंदर तक चला जाएगा वो आप। तिल का तेल, नारियल तेल से भी कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं पियो, दूसरा पियो। रोटी के साथ बाद में 2-4 चम्मच ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट ध्यान रखना, हर चीज़ की लिमिट है। आपसे तो तिल के तेल से ताकत है, जाके पाइया पी लो। किसी को बोला भाई पेठे का जूस जो है ये सारी बीमारियां ठीक करता है, जाके 4 गिलास पी गया। बचपन में मैंने ना, पापा जो है नींबू का पानी पीते थे, गर्मी में जैसे आते थे ना तो नींबू का पानी पीते थे। तो एक बार बचपन में मैंने 8-10 नींबू का पानी नींबू बना के और आधे गिलास में पी लिया, पता चला एसिडिटी होगी और डॉक्टर का जाना। यहाँ आकर के हम लालच में ना पड़े, जल्दी के चक्कर में हम लोग
कई लोग तो दवाई की डोज भी डबल डबल खा जाते हैं जल्दी के इलाज करने के चक्कर में। एक व्यक्ति तो मेरे को ऐसा मिला, कहता जी मैं तो जो है ना शुगर की एक गोली सवेरे एक गोली शाम को ले लेता हूँ। मैंने कहा तेरे को शुगर तो है नहीं, क्यों लेता? कहता मैंने कहा कहीं हो ना जाए। दो ऑपरेशन भी करा लेते हैं गुरुजी की, एक बार में कटाई हुई तो उसका भी कर दो उसका भी कर दो, दोनों एक बार। ताकि दोबारा ना बताओ, ताकि शुगर हो ही नहीं। अब अपना दिमाग देखो कितना दिमाग चला रहा है कि मैं गोली पहले ही शुगर की खा लेता हूँ, कहीं मुझे शुगर हो ना जाए। अब बताओ कहीं शुगर हो ना जाए, जब किडनी खराब होगी तब पता चलेगा। तो ऐसे करके हमारी जो ज्ञानता है, ये चीज़ें मूर्खताएँ ही हैं, नासमझी है। तो अब जो थी पीछे हो गई। अब हमारे इस पृथ्वी पर गुरु जी ने जन्म लिया है, अब हमने इनके पीछे बात माने, इनकी बात को सुने समझें। अब हम इस मूर्खताओं से बचें, समझदार आप इंटेलिजेंट बच्चे सब बन जाएं और सारी दुनिया को रास्ता दिखाएं। ये गुरु जी का उद्देश्य है। अब अपने आप को चमका लीजिएगा, ठीक है, शक्तिशाली बन जैसे गुरु जी ने बताया, और चमक के खुद अंधेरे में ना रहें, बल्कि आप हीरे के समान इस ज्ञान के प्रकाश से सारी दुनिया का अंधकार मिटाएं, तब तो मज़ा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। गुरु जी ने आकर इतना जीवन लगाया, मेरे को तो रोना आता है, इतनी मेहनत करी उनकी व्यर्थ ना जाए, उनके व्यर्थ ना जाए। सारा खुशहाल देखें वो जहाँ भी उनकी आत्मा हो, सबको उनकी आत्मा खुश, और हमारी भी आत्मा प्रसन्न है, हम भी खुश हैं। इसीलिए अंकुरित करके खाए जो, तो कितना खाना चाहिए? कितना खाना चाहिए? गुरु जी ने बताया कि हमारे पेट के अंदर में जब हम आधा पेट भर जाता है, एक वायु निकलती है डकार के रूप में, उसको कहते हैं तृप्ति डकार। पहला डकार आता है, तो जब पहला डकार आ जाए तो इसका मतलब सफिशेंट हो गया, उस समय खाना बंद कर दो। उसके बाद एक डकार नहीं बंद करते, फिर आता है, उसको कहते हैं पूर्ण डकार। एक वायु फिर आता, सबको डकार आता है ना। जब हम लोग छोटे बचपन में रोटी खाते थे, नीचे बैठ के खाते थे, नानी दादी हमारी मम्मी रोटी बनाती, तो जब डकार आ जाता था ना, वो कहती चल बस कर, अब भूखो, अब पेट भर गया, वो कह देती थी डकार आ गया, तो इसका मतलब पेट भर गया, तो उस समय बंद कर देते थे, वो फार्मूला था। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि डकार नीचे आ गया और खा लो, कुछ लालच ब्याह शादियों का या वैसे, तो इसलिए हम ठूस के और भर लेते हैं, फिर ऊपर तक भर जाते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी बताते थे कि एक पूर्ण डकार आता है, एक और डकार है, उसको कहते हैं पूर्ण डकार। उस डकार में आपका पेट ये कहता है, पेट के अंग, कि भाई मैंने तेरे को पहले भी एक सूचना दी थी, भाई काफ़ी हो गया, तू बंद कर दे, तूने बंद नहीं किया, अब ऊपर तक भर गया हूँ मैं, अब कैसे हजम करूँ, अब मैं भी परेशानी में पड़ गया, अब तू भी परेशानी में पड़ेगा। तो जब भोजन ऊपर तक बढ़ गया, तो जो पेट के अंदर मंथन क्रिया होती है, पचाने की क्रिया होती है, जो उस भोजन को, वो पचाने की क्रिया चल नहीं पाती, क्योंकि ऊपर तक हमने भर लिया ठूस के, अब कैसे मंथन क्रिया होगी। तो कहते फिर हमारे अंदर में मंथन क्रिया नहीं होती, लेकिन तेजाब निकल आते हैं, वो अंदर सड़ता है, भोजन सड़ता है तो उसमें गैस बनती है, फिर उसमें से डकार आते हैं, वो डकार खट्टे आते हैं, इसलिए कहते हैं फिर वो खट्टे डकार आते हैं। हम कहते हैं इनडाइजेशन हो गया हमारे अंदर में, और वो खट्टे डकार शुरू होते हैं। हाँ जी बोलो, यहाँ आके बोलिए। और सभी जो सामने बैठे हैं, मेरा उनको बहुत बहुत नमस्कार। गुरुजी, मैं इधर यमुना पार दिल्ली से आया हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपको नाम सुना होगा, GTB हॉस्पिटल, उधर मैं कार्यरत हूँ। मैं एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं यहाँ आपके नाम को सुन कर आया हूँ और आपसे मेरा एक सवाल है, उसका जवाब भी आप देंगे। मेरी बिटिया है 36-37 साल की। आ जाओ बेटे, आप भी आ जाओ। इसकी दोनों किडनियों में इन्फेक्शन हो गया है और मुझे डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया है कि साल या 2 साल में इनकी किडनी में ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा आपको। ये मेरे सामने प्रॉब्लम है और आपसे उम्मीद करूँगा कि छोटे 2 बच्चे हैं, आप इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। देखिए, किडनियाँ खराब हो गई हैं, खराब होने का कारण भी स्पष्ट ही है कि हमने कुछ खाने पीने में कुछ गलतियाँ करी हैं, स्पष्ट ही है, इसलिए किडनियाँ खराब हुई हैं।
अभी डायलिसिस तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक है। अभी भी आप खाना पीना अपना जैसे हम बताएंगे वैसा शुरू कर दीजिएगा, सुधार लीजिएगा, धीरे धीरे करके वो किडनियाँ दोबारा ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हम क्या है कि हम लोग सोचते हैं हम किडनी खराब होगी तो हम बहुत भारी दुविधा में पड़ गए। अब देखो भयभीत है ये, डरे हुए इतने, क्या करें, क्योंकि इनके पास कोई उपचार नहीं। हालांकि हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपका हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर जानकार नहीं है आपके? नहीं है सर, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल में या 3 साल में किडनी डैमेज हो जाएगी और आपको किडनी दान करनी पड़ेगी तो आगे चलेगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं है उनके पास, देखिए होते हुए। अब हम आपको क्या समझाते हैं, अब हमारी बात आप सुनिए गुरु जी की। हम क्या कहते हैं, देखिए शरीर के सभी अंग जो है वो भोजन से बने हैं, सभी अंग भोजन से बने हैं। अब शरीर के न्यूट्रिशन जो है, जिस भोजन में शरीर के अंग में इन्फेक्शन हो गई, वहाँ पर गलत भोजन खाया, गलत रहन सहन है हमारा, इसकी वजह के कारण जो है इन्फेक्शन हो गई। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना है कि जो भोजन गलत खाया उसको तो खाना बंद कर दें, उसको अब नहीं खाएं आज से। और जो भोजन हमारी किडनी और शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है, उसको खाना शुरू कर दें। हमारे शरीर के अंगों को ताकत देने वाला भोजन सिर्फ जमीन से और पौधों से, ईश्वर की ओर से मिलता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत, कोई मनुष्य हमारे शरीर का भोजन नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता दुनिया। हमने उस भोजन को खाना बंद कर दिया, उसको तोड़ के मरोड़ के खराब करके बंद पैकेटों में डाल के, बोतलों में डाल के, उसमें केमिकल डाल के, रंग मिला के, ये करके वो करके हम लोग भटक गए। उस भोजन को हमने खाना शुरू कर दिया। हमने सोचा ये भोजन बढ़िया, ये भोजन खराब। अब उसके अंदर में ये देखो पेठे का रस है, ये केले का डंडे का रस, ये किडनी के लिए बहुत बढ़िया। पुनर्नवा आता है, किडनी के लिए बहुत बढ़िया, सारी इन्फेक्शन को पुनर्नवा खत्म कर देगा, या फ्री में बैठा मिल जाता है। जो चीज़ जमीन से पैदा हुई है उसके अंदर में जो तत्व है वो ईश्वरी हैं, ईश्वर के बनाए हुए इसमें तत्व है। इसके अंदर में ईश्वर के बनाए हुए तत्व है जो शरीर को ज़रूरत है, असली हैं ये। और जो दवाइयाँ वो नकली तत्व है उसके अंदर में, वो नकली है, वो मनुष्य के बनाए हुए हैं। नकली और असली में फ़र्क है। नकली नकली का काम करते हैं और असली असली का काम करेंगे। असली तत्वों की किसी को खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है, समझ नहीं। अगर है तो कोई बता कर राजी नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ असली है, कौन सी। हम तो नकली चीज़ें खा रहे हैं आज तक, इसलिए शरीर हमारे नकली हो गए। सब घुटने बोल गए हमारे, हृदय बोल गया, लिवर बोल गया, आँखें बोल गई, मांसपेशियाँ बोल गई, हड्डियाँ बोल गई, सारे नकली चीज़ें खाते खाते सब खटारा बन गया, शरीर खंडर बन गया हमारा शरीर। आप नकली पुर्जा गाड़ी में लगा लो, परेशानी होते रहोगे। मैंने गाड़ी में, मैंने 1985 के अंदर 84 में बाइक ली, और मेरे को बुद्धि तो थी नहीं, इतनी शौक था बहुत ज़्यादा बाइक चलाने, खूब चलाई। उसको पंचर हो गया, नई बाइक भी पंचर होया तो पता नहीं था, थोड़ी देर बिना हवा के चल गई। वो कहने लगा पंचर वाला कि जिसकी तो ट्यूब खराब हो गई, नहीं डालनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई नहीं डाल दे। कितने पैसे लेगा जी? एक 50 रुपये की ट्यूब है उस ज़माने में, एक कह रहा है जी 100 रुपये की ट्यूब है, 5 रुपये पंचर के लेते थे वो। मैंने कहा भाई दोनों में अंतर क्या है? कहता जी दोनों एक जैसी है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी डलवा लो। अब मैंने अपनी अकड़ चलाई, सियाणप दिखाई अपनी। मैंने कहा भाई जब दोनों एक जैसे तो 50 वाली डाल दे, मैं 100 रुपये क्यों खर्च करूँ। उसने 50 वाली डाल दी ट्यूब, घर में लाकर रात को मैंने बाइक खड़ी करी, सवेरे देखा फिर पंचर। मैंने कहा यार बड़ी गड़बड़ हो गई, मैं ध्यान से नहीं चला रहा हूँगा। फिर मैंने पंचर लगाया, घसीट के लेके गया, फिर उसने पंचर लगा दिया, दूसरे फिर खड़ी, फिर पंचर, और फिर पंचर। फिर क्या, मैं कम से कम 5 दिन जाता रहा, ऐसे ही दुखी होता रहा। आखिर में मैंने पंचर वाले को पूछा यार इसमें से कोई कील भी नहीं निकलती, चक्कर क्या है? ये रोज़ पंचर हो जाता है यार, दुखी हो गया मैं तो। उसने जो बात मेरे को बताई आज तक याद है, और आज तक मेरे को समस्या दोबारा नहीं आई। वो कहता है बाबूजी ये जो ट्यूब है ना, ये नकली है। इस ट्यूब के अंदर मिट्टी मिली हुई है, और इस मिट्टी के कारण इस ट्यूब में बिना कील के अपने आप ही पंचर हो जाता है, कहीं ये ट्यूब घटिया है। मैंने कहा अच्छा ये बात है। और मैं जब गाड़ी चलाता तो ध्यान से चलता, कोई कील ना लग जाए। मेरे दिमाग में ये टेंशन, कोई कील रोज़ पंचर होता, आज नहीं पंचर होने दूंगा। मैं ध्यान से चलाता, और मैं जो परेशान दुखी, और उसने जो मेरे दिमाग में बात डाल दी आज तक याद है। तो मैंने कहा भाई क्या करूं? कहता बाबूजी इसको आप फेंक दो। मैंने कहा यार वो तो कह रहा था दोनों बराबर ही है।
कहता उसने ट्यूब बेचनी थी, अपनी बेच दी आपको। अब समझ में आया कि सारे इंसान को ज्ञान नहीं है, वो हमें धोखा दे देते अपने फायदे के लिए। मैंने वो कंपनी की ट्यूब डलाई, 50 रुपये वो गए मेरे, 100 रुपये और दिया, 50-60 रुपये के पंचर लगाए, दुख भोगा, और भोगने के बाद में तब अकल आई। ऐसे ही हमारी हालत है, हम नकली चीज़ें खाते, हमें बताता कोई नहीं है, और हम दुखी होते रहते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं, वहाँ पर भोगते रहते हैं, भोग भोग करके, दुख भोग के, कष्ट भोग के। जब कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्म का उदय होता, हमें कोई बात समझा देता, तब हमारी बात समझ में आती है। यार प्रॉब्लम तो जहाँ थी, खाम खाम ही हमने अपनी बर्बादी कर। इसलिए प्रॉब्लम ये कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, केवल आपने अपने जीवन को जरूर सुधारना है। खाली यही नहीं कि बिटिया का ही, अपना भी और इसके बच्चों का भी। हम लोग क्या करते हैं कि जिसको प्रॉब्लम आ गई वो तो थोड़ा बहुत सुधर जाता है, और बच्चे और बाकी सब कहते हैं कोई बात नहीं, इनके उम्र चलने दो, छूटेंगे वो भी नहीं, और बाद में बोरी उनकी भी आएगी। इसलिए इनसे शिक्षा ले लो, देख करके आप भी सुधार लो अपने जीवन को, खाना पीना, तो आप बच जाओगे, नहीं तो सारे फंसे रहोगे। आज इसकी बारी है, कल तुम्हारी आ जाए। इसलिए आपको एजुकेट करते हैं, इस एजुकेशन से आपका सारा परिवार खुशहाल हो जाएगा, सारा परिवार बच जाएगा। आपका ये वक्त दिया यहाँ बैठ के सुना हुआ खाली नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आपको समझाते हैं। हमारे क्या, हम तो कह देते हैं जी मिट्टी बट्टी लगा लो, वहाँ ये लगा लो, ट्रीटमेंट करो, जो क्या जरूरत है हमें बैठा करके सिर खुपाई करने की, वरना तो क्या ज़रूरत है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी अच्छी तरह से, तब तक आप और आपका परिवार। अब आपको समझ आ गई ना। एक लड़का यहाँ आता था, उसको हमने ये सारी बातें सुनाई, काफ़ी देर बाद उसने समझी, सीखी। काफ़ी दिनों के बाद आया, आकर कहने लगा गुरुजी मेरे को तो टेंशन हो गई। और मैंने बोलता यार पता नहीं क्या बात हो गई, टेंशन हो गई, क्या कह रहा है जी। कहता जी बात से यार, मैं अब आपने मुझे जो बता दिया ना, वो बातें तो सही बता दी, मगर अब मैं किसी रिश्तेदार के जाता हूँ, अपने भाइयों को मिलने जाता हूँ, वही चीज़ खाते पीते हैं, और मेरे को टेंशन हो जाती है कि ये मरेंगे खा करके, और बात वो मेरी मानते हैं। कहता आपकी बात सुन के मेरे को तो टेंशन हो गई है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, टेंशन हो गया, बात उसकी कौन माने एकदम। अब आप यहाँ आए हो, आज तक तो आप बीमार हो, अब आप जा कर के आज ही जाकर डॉक्टर बन जाओ अपने परिवार के रिश्तेदारों, वो कहेंगे पागल हो गया क्या। कल तक तो ये खुद ही बीमार था, कल तक तो ये खुद ही बीमार था, आज डॉक्टर बन के कौन बात सुनेगा तुम्हारी। हाँ जी। मेरी 5 साल की बिटिया 6 साल की, वो भी कहती है मम्मा पहले वाला जीवन अच्छा था, जब से आश्रम गए ना सब चीज बंद हो गई, ना कुछ ढंग से अच्छा टेस्टी खाने को मिलता है, ये फ्रूट खा लो, सलाद रोटी सब्जी, पहले वाला बढ़िया था, सब कुछ खा लेते थे, मजे में रहते थे। मजे में थे। अगर उनको अस्पतालों का नहीं पता ना, अभी गए नहीं ना अस्पताल। पहले और बच्चे टॉफी खा लेते, अब हमको दिलाते नहीं, वो चीज खाते हम खाते नहीं, अब वो सारी चीज खा रहे, हमारी सब बंद। अब ये देते तो लड्डू बना बना के आप उनको, अब ये नहीं खाते लड्डू, तो फिर कहाँ कमी है उनको। टॉफियाँ नहीं देते बना के खजूर के, तो उनको बोलो आप उनको अपनी चीज़ें खिलाओ ना, उनकी चीज़ें गंदी क्यों खाते। बोलो बेटा वो गंदी चीज़ें हैं, आप ये खिलाओ, अपनी चीज़ें खिलाओ उनको। तो हमने अच्छी चीज़ों को जो है प्रचार करके बच्चों को अच्छा ही करो। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए टॉफियाँ नहीं है, बाटियाँ कितनी टॉफियाँ बच्चों के लिए। अभी है गुरुजी टॉफी? टॉफ़ी अभी तो मेरे ख्याल नहीं होगी, बाकी बन जाएंगी टॉफ़ियाँ, बन जाएगी। वो टॉफ़ियाँ अपने बच्चों को खिलाओ ना, वो वाली टॉफ़ी। ऐसा कुछ नहीं है, टॉफ़ियाँ नहीं है, चॉकलेट भी है नेचुरल। ये लड्डू नितिका बना के देखो कितने बढ़िया लड्डू, खा के देखो। एक लड्डू खाओगे ना इतना सा जी करेगा 2-4 और खा ले। और साथ में स्वादिष्ट भी है और ताकत भी है, न्यूट्रिशन भी है इसमें, न्यूट्रिशन भी है इसमें। ये सूखा गोला नहीं है, इसमें तेल वाला गोला डला, उसमें देखो बच्चे तकड़े हो जाएंगे सारे, आप हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी बच्चे। सभी को नमस्कार। आज सुबह सुबह सत्संग अभी स्टार्ट हो गए, आधा स्वामी सत्संग व्यास वाला था, तो आज सुबह सुबह मैं पर्ची मेरी मिल गई मुझे सत्संग की, तो आज मैं सुबह सत्संग जाके आई। स्वामी जी महाराज का शब्द लिया था उन्होंने सत्संग में, तो उन्होंने भी सबसे पहले जो नियम बताए ना, सबसे पहला यही बताया कि अपना खाना पीना सुधारो, तब वो खाना खाओ जिससे कि आपकी आध्यात्मिक तरक्की हो सके। 3 तरह के भोजन उन्होंने बताया कि तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो उन्होंने बताया जो सात्विक भोजन है हमें सिर्फ वही करना चाहिए, और वो करेंगे तभी आध्यात्मिक तरक्की हो सकती है, नहीं तो भजन सिमरन भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ उन्होंने भी आज सबसे पहले यही बताया।
और ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सात्विक भोजन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे तो पड़ता ही है, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यही मैंने कहा मैं शेयर करूँ। धन्यवाद। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका मन पर प्रभाव पड़ता है जा करके, इसलिए जो भोजन तामसिक, हमें तो तामसिक का भोजन का ही नहीं पता क्या होता है। आप मिठाई, लोग क्या कहते हैं, हम तो जी लहसुन प्याज नहीं खाते जी, बड़ा सात्विक भोजन खाते हैं, मिठाइयाँ खूब खाएंगे, जबकि सबसे ज़्यादा तामसिक मिठाई है। भगवान किशन ने गीता में कहा। हाँ जी बताइए। गुरुजी वो थोड़ा सफ़ेद दाग के बारे में बता दीजिए, कैसे क्या करें उसके लिए। बताते हैं, बैठ जाओ। काफ़ी दिन से दवाइयाँ ले रहा हूँ, ठीक है, अब छोड़ना चाहता हूँ मैं। ठीक है। सात्विक भोजन के लिए भगवान किशन ने गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक की परिभाषा बताई है हमारे को। हमें गीता पढ़ते हुए, भगवान मंदिर जाते हुए, भगवान किशन की पूजा करते हुए ज़िंदगी गुजर गई, हम बूढ़े हो गए, भगवान किशन के गीत गाते, लेकिन आज तक हमने तामसिक, सात्विक और राजसिक भोजन का ज्ञान नहीं हुआ, जो भगवान ने 5000 साल पहले बता दिया। भगवान किशन कहते हैं आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदयाहारा, सात्विक प्रिय। के सात्विक भोजन वो है जो रस और चिकनाई से भरा हुआ, वो सात्विक भोजन। ये पेठे का रस, रस से भरा हुआ पेठा, गन्ने का रस से भरा हुआ गन्ना, ये केले का डंडा रस से भरा हुआ है, ये खीरा रस से भरा हुआ है, ये लौकी रस से भरी हुई है, चिकनाई से भरा हुआ है, ये नारियल चिकनाई से भरा हुआ है, रस और चिकनाई दोनों से भरा हुआ है। मूंगफली कच्ची चिकनाई से भरी हुई है, तिल चिकनाई से भरे हुए हैं, सरसों चिकनाई से भरी हुई है, बादाम चिकनाई से भरे हुए हैं, अखरोट चिकनाई से भरे हुए, अलसी चिकनाई, ये जो चीज़ें ज़मीन से पैदा करके परमात्मा ने दी है, जो चिकनाई से भरी हुई हैं और जो रस से भरी है, वो सात्विक है। बाकी सारा राजसिक है या तामसिक है, बाकी सारा या राजसिक है या तामसिक है। इसलिए आपको हम लोग सिर्फ ये भोजन खिलाते हैं सात्विक। यहाँ ये भोजन खाने से भगवान किशन कहते हैं क्या फ़ायदा होगा, आयु तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, सत्व तुम्हारा मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा तुम्हारा मन, ये भोजन खाने से। आयु, सत्व, बल, तुम्हारे अंदर बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी तुम्हारे अंदर, आरोग्य, तुम्हारे रोग सारे निकल जाएंगे इस भोजन को खाने, सुख, तुम्हारे अंदर सुख उत्पन्न होगा, भोजन को खा के आराम आएगा, शांति मिलेगी, प्रीति, विवर्धना, आपका स्वभाव मीठा हो जाएगा। जो आपका उग्र स्वभाव है, लड़ाई झगड़े का स्वभाव, छोटी सी बात के लिए आप लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो, वो आपका स्वभाव मीठा हो जाएगा, आपका शांत स्वभाव हो जाएगा, प्रेम पूर्ण स्वभाव हो जाएगा आपका इस भोजन को खाने से। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदयाहारा, आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन आपका इधर उधर भटकेगा नहीं। स्थिरा, हृदयाहारा, सात्विक पर्याय, ये सात्विक व्यक्ति का भोजन है, ये भोजन सात्विक है। हम तो चाय को भी सात्विक मान के बैठे, बिस्कुटों को भी सात्विक मान के बैठे, मिठाइयों को भी सात्विक मान के, और हम कहेंगे हम लहसुन प्याज नहीं खाते। अब बताओ, लहसुन प्याज को तामसिक मान के बैठे हैं, मिठाइयों में जहर भरी हुई है उसको हम लोग सात्विक मान के बैठे हैं, चाय को सात्विक मान के बैठे हैं, तो अपना चॉकलेट, टॉफ़ियाँ जिनमें पशुओं की चर्बियाँ डली हुई हैं, चीनी में पशुओं की हड्डियाँ डली हुई हैं, जो कि तामसिक भोजन है, इस पेठे की मिठाई तामसिक है, उसको हम लोग सात्विक समझ के बैठे हैं। हमारे को सात्विक और तामसिक का भी नहीं पता है, हम लोग सात्विक समझ के तामसिक भोजन खा रहे हैं। इसीलिए आज इतना जो है बच्चों में के अंदर में इतनी जहर है भरी, इतना क्रोध आ रहा है बच्चों को, सबको आ रहा है, आपस में गुस्सा आ रहा है सबको इतना ज़्यादा, क्योंकि भोजन ही हम तामसिक खाते हैं। इसके अंदर में छुपी हुई चीज़ें जो है बिस्कुटों में, मैदे की चीज़ों में, कुरकुरों में, इनमें छुपा हुआ नॉन वेज, मांस, मछली छुपा करके डालो। मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे ऐसे केमिकल बन गए जो इनफर्टिलिटी लाते हैं आपके अंदर, बांझपन लाते हैं आपके अंदर, बच्चों के अंदर बांझपन लाते हैं, नपुंसकता लाते हैं बच्चों के अंदर, ऐसे ऐसे केमिकल आ गए और बच्चे उनको खाते हैं, उसी समय उनके अंग जो है अच्छी तरह पूरी डेवलप नहीं हो पाते और आगे जा कर के उनको परेशानियाँ आती हैं। बच्चों के परेशानियाँ आ रही है परेशानियाँ, उनको पता नहीं है, समझ नहीं। इसलिए जो है भोजन को समझिए, सात्विक भोजन क्या है, ये सात्विक भोजन है, ये सारा सात्विक भोजन है। ज़मीन से जो पैदा, पौधों से जो पैदा हुआ, रसदार, सेब में रस भरा हुआ, संतरे में रस भरा हुआ, मौसमी में रस भरा हुआ, सब जो गन्ना तो रस से भरा ही हुआ, कैसे लबा लो, वो रस सात्विक है। क्या वो पिलाया किसी ने रस?
भजन बंदगी करके गन्ने का रस पिलाया किसी ने भी? ये सात्विक भोजन है। पेठे का जूस पिलाया किसी ने कभी? पूजा पाठ करके यज्ञ हवन करके पिलाया भाई ये सात्विक भोजन है, पी लो। किसी मंदिर में पिलाया किसी ने? किसी ने नहीं पिलाया। सब लोग चाय बिस्कुट तामसिक सारी चीज़ें खिला रहे हैं, भगवान की पूजा करने लगे हैं, घंटियाँ खड़का के, बाद में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, बर्फियाँ बांट रहे हैं, रसगुल्ले बांट रहे हैं, चाय खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, और भगवान से पूजा करें, भगवान हमारे दुख कष्ट रोग दूर करो। दुख कष्ट कहाँ से भगवान दुख कष्ट दूर करो? जो भगवान ने दिया गन्ने का रस दिया, बांटो ना गन्ने का रस। आजकल सर्दी का मौसम आ गया, पीकर देखो ना पूरी जिंदगी, पूरा सर्दियाँ गन्ने का रस, कैसे आप ताकत आती है। तिलों का दूध बना के पी के देखो ना, कैसे हड्डियाँ आपके लोहे जैसी होती हैं। भगवान ने दी है ना जो चीज़ें, उनको खाकर तो देखो, उनको तो खाया ही नहीं हमने। भगवान के दी हुई चीज़ों को तो तुम्हें ताकत कहाँ से आई? जंगल में रहने वाले जानवर जो भगवान देता है वही खा लेते, देख लो कैसे तकड़े पड़े। उनसे उदाहरण देख लो उनका, सारे ऐसे पड़े, इतनी इतनी ताकत है उनके अंदर में। क्या ताकत है उनके अंदर में? कोरोना क्या करेगा उनको आकर के? उनको कोरोना आ जाएगा, उनको कोरोना आ जाएगा। किसी को चश्मा नहीं लगता, किसी के घुटने खराब नहीं होते। दिखा दो कोई बेड पर पड़ा हो, कोई एक्सीडेंट किसी जानवर का हो गया, कोई चोट लग गया, बात लग गए। वैसे तो किसी के घुटने नहीं खराब होते, सब अपना अपना खूब दौड़ते, खूब भागते, अपना अपना वो करते। यूट्यूब पे ऊपर या दूसरे उस पर चैनलों पर उनका काफ़ी उनको दिखाते हैं जानवरों को, देख लिया करो थोड़ा। शेर से भी ज़्यादा ताकतवर, हम सोचते हैं शेर ही ताकतवर है, भैंसे इतने इतने ताकतवर है, शेर को उठा के मारेंगे, पटाखा पड़ेगा, भगा देते शेर है तो दोनों आगे भाग जाते। शाकाहारी जानवर शेर से कई गुना ज़्यादा ताकत। हम लोग सोचते हैं शायद हम शाकाहार भोजन खाते हैं, इसमें ताकत नहीं है। शाकाहार में बहुत ताकत है, हमने उसको बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। इसलिए हम शाकाहारी सोचते, सब लोग मिठाइयाँ खाने वाले सोचते हैं हम शाकाहारी। काहे के शाकाहारी? शाकाहार है ये शाकाहार है। जो शाकाहार पेड़ पौधों से मिला वो शाकाहार। मिठाई पेड़ पौधों से मिली है क्या? चाय पेड़ पौधों से मिली है क्या? पत्ती तो नहीं मिली ना। चाय के पत्ते जो आते हैं, अगर उसको उबाल के, हरे पत्तों को उबाल के खा लोगे, वो तो कुछ हो सकती है, वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस करके पशुओं का चमड़ा मिला करके, निकोटीन मिला के, उसमें कैफीन मिला के जो चाय बनाई जाती है, वो काहे कि सात्विक है। पशुओं का चमड़ा मिला के पिलाई जाती है, वो सात्विक है क्या? कहाँ सात्विक है? ये सारी चीज़ें तामसिक हैं। हमारा भोजन लगभग 90% तामसिक है, सुबह से शाम तक का। सवेरे उठते ही चाय पीते हैं, वो तामसिक। बिस्कुट खाते हैं, वो तामसिक। उसके अंदर में अंडे मांस पता नहीं क्या क्या मिला रखा है। हमारे को भी समझ अब आई है, हम भी कहते थे यार समोसों में तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी जल्दी इतनी गंदगी भरी हुई थी मन के अंदर में, कहाँ समझ आ रही थी हमारे को। मैं तो ऋणी हूँ, एक एक रोम रोम मेरा गुरु महाराज तूने दया करी, मैं ये चीज़ दिखाई देने लग गई। अंधे थे हम लोग, दृष्टि मिल गई, दिखाई देने लग गई। अब उसके अंदर में क्या डरा, सबके अंदर में जहर मिली और खा खा के हम तड़प तड़प के मर गए थे। वही तड़पा तड़पा के हमें मार रही थी वो सारी चीज़ जो खा रहे, समोसे खा रहे, कुछ उसके अंदर ऐसी ऐसी सुगंधी डाली है तेल में। आप जहाँ समोसे बनते होंगे ना, पास से गुजरो, ऐसी खुशबू आएगी, अब मन करेगा आज ही खरीद, अभी खरीद के 2-4 खा लो, मन करेगा। अब हमें समझ आ रहा है फंसाने के लिए बना रखे खुशबू, वरना तो तेल के अंदर कोई खुशबू होती है, अगर केमिकल होगी वो खुशबू डाल रखे साथ। इधर आगे बताओ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबको पता चले आपका सवाल क्या है और जवाब भी पता चले सारी दुनिया को। यूट्यूब पे दुनिया देख रही है। सभी की जो मेन बीमारी की जड़ है वो स्वाद ही है। स्वाद पे दुनिया मान रही है कि ये खा लो ये ज़्यादा अच्छा है, इस पर ये डाल लो ये ज़्यादा और टेस्टी हो जाएगा, इस पर एक और सब्जी को भून लो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो ठीक है, ये स्वाद नहीं बनाना चाहिए, खाना मतलब बनना नहीं चाहिए। स्वाद नहीं बनाना चाहिए था। बैठ जाओ आप जाकर, मैं जवाब देता हूँ इसका। देखिए, इन्होंने बताया ये स्वाद क्यों बनाया है। भगवान ने कुछ गलत नहीं बनाया। भगवान ने मिठाइयाँ बनाई हैं? नहीं बनाई ना। गन्ने का रस आप पी करके देखो, आपको इतना स्वाद आएगा, इतना आनंद आएगा उसमें, आप कहोगे धन्य हो गए, धन्य हो गए आप कहेंगे। आप सेब खा करके देखो, आप सेब खा करके मज़ा आ गया। संतरे का स्वाद उनके अंदर नहीं डाला हुआ क्या? डाला है ना स्वाद, तो फिर वो स्वाद क्यों नहीं खाते हम लोग? क्या हमारे को अपना मिठाइयों का ही स्वाद है क्या ज़्यादा?
शैतानी शक्तियाँ यहाँ पर भी हैं, हैवानी भी हैं, इंसानियत भी है, ईश्वरी भी हैं, सारी हैं। अब यहाँ पर आप शैतानी शक्तियाँ लुभाने की कोशिश करते हैं, बनावटी चीज़ें लगा, असली नकली चीज़ें यही हैं। सोने का हिरण था, अंदर तो रावण था। अब आप जो है बाहर से देख करके उस रावण को ना देखें, आपके पास दृष्टि ना हो तो आप उस रावण को ना देखें, सोने के हिरण को देखें तो अंदर तो रावण निकलेगा, है ही रावण उसके अंदर में। ऐसे ही आप मिठाइयों के अंदर, आपके अंदर दृष्टि नहीं, साधना नहीं, तप नहीं, त्याग नहीं आपके अंदर में, तो आपके अंदर में उसकी जहर नहीं दिखाई देगी, उसका स्वाद दिखाई देगा, तो आप तो फंसेंगे ही उसके अंदर में। इसलिए साधना करो, तपस्या करो, ध्यान करो प्रभु का, अपने जीवन के यम नियम का पालन करो, आपको वो दृष्टि मिल जाएगी। फिर आपको गन्ने के रस में स्वाद आएगा, घी के रस में स्वाद आएगा, पेठे के रस में स्वाद आएगा, नारियल की गिरी खाकर आप कहोगे प्रभु धन्य हो गए, इतना स्वाद, इतना सुंदर, इतनी चीज़ें दी, फिर आपको उसके अंदर में स्वाद आएगा। जो चीज़ें हमारी बिगड़ जाती हैं, गंदी आँखें होगी तो गंदगी देखने में स्वाद आएगा आपको, आपकी आंखें साफ होगी तो आपको भगवान का दर्शन करने में मजा आएगा। आप इन अपनी कर्म इंद्रियों को गंदगी में डाल लोगे तो गंदगी में फंस जाएंगे, मजे लेंगी। अगर आप इनको अच्छाई को ले जाओ तो अच्छाई को। और आपको बता दो किस महात्मा ने, भगवान ने कहा कि अपनी कर्म इंद्रियों को गंदगी में लगाओ, हम ही ने लगाया तो फिर इसमें भगवान का क्या दोष। स्वाद भगवान ने लगाया है, खट्टा मीठा हर चीज़ का चखने के लिए। ये चीज़ें हैं ना, इसमें मिठास है, इसके स्वाद को चख लो, इसमें जो मिठास है इसके स्वाद को चख लो। अभी आपने घी का रस पिया था, मीठा नहीं लगा क्या? लगा ना मीठा, कड़वा तो नहीं लगा, पिया ना सबने, मीठा लगा, कैसा लगा? मीठा लगा ना, उसके स्वाद को चख लो। और उसमें गुण भी भरे हुए हैं, लबालब गुण भरे हुए हैं, उनको स्वाद। आप अपने जीवन को किधर लगा लो, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। मन जो है प्रभु की ओर लग जाए तो प्रभु का आनंद लेता है, उसमें स्वाद नहीं आता क्या? मन को प्रभु की भक्ति में लग जाता है, उसके आनंद में विलीन हो जाता है। चाहे विषय कमाओ, चाहे मन को बुराइयों में लगा लो, तो शराबों कबाबों में भी उसको लगता है मजा आ रहा, वो झूठा है, वो विनाशकारी है। जो शराब पीता है आदमी, उसको शराब पीने में भी आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा। अब वो कहे मैं फिर ये शराब क्यों बनाई। मैं एक बार लेबर लेने के लिए गया गुड़गांव में, उसने जो था सवेरे सवेरे दारू पी रखी थी, तो मैंने कहा यार, तो वो कहता जी मेरे को ले चलो काम पे, मैं काम करूँ। मैंने, तूने तो दारू पी रखी है। और मेरे को बड़ा आंकड़े कहने गए, दारू बनी किस लिए? पीने के लिए तो बनी है, मेरे को कहता। मैंने कहा वो दारू पीने के लिए तो बनी है, पीने के लिए नहीं बनी, वो दारू तुझे बर्बाद करने के लिए बनी, तेरे से पैसा ऐंठने के लिए बने, ताकि तू पी के स्वास्थ्य का भी बर्बाद करे, अपने धन का भी बर्बाद करे, पीता रहे। तो हर चीज़ है यहाँ पर। परमात्मा ने कोई चीज़ विनाशकारी आपको बनाई है तो बताओ। ईश्वर ने जो कुछ बनाया है, ये सब चीज़ें बनाई, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बनाई, इनमें भी तो स्वाद है। कभी खा कर देखो, भगवान का ध्यान करके सेब को खा के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। ये नारियल का पानी पी के देखना, भगवान का ध्यान करके, आपको क्या आनंद आएगा पी करके। अंतरात्मा बाहर से प्रसन्न हो जाएगी एकदम। उसमें स्वाद नहीं है का, जीभ उसके स्वाद ले लो, उसके स्वादों को ले लो आप। गन्ने का रस पी करके देखना कभी, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट लगेगा आपको, आनंद आ जाएगा। सो ये सब चीज़ें जो है, हमें अपने स्वादों को गलत लगाएंगे तो विनाश होगा। अब हमने जीवों में इसमें नमक डालो, इसमें नींबू डालो, इसमें मीठा डालो, इसमें चीनी डालो, इसमें कितना कुछ आप उल्टा सुल्टा डालोगे। कोई जानवर मीठा नमक मिर्च डाल के खाता है क्या? और तगड़े कितने हैं, देख लो, बीमार हैं क्या वो? चाहिए तो ये कि हम अपने स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट तगड़े होते, वो कभी जानवर बीमार हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम उससे ज़्यादा खुशहाल होते। चाहिए तो ये था, क्योंकि हम उससे ज़्यादा बुद्धिमान समझदार हैं, लेकिन उसके उलट हम लोग बीमार हैं, नर्क है, दुख भोग रहे हैं हम लोग। और वो जो कि अनपढ़ है, जो कभी स्कूल में नहीं गए, किसी ने कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं किया, वो सारे हष्ट-पुष्ट और तकड़े हैं। और अब फिर भी हम लोग उदाहरण देते हैं जानवरों को, किसी को नीचा दिखाने के लिए। मैं कहता हूँ जानवर पूजनीय है हमारे लिए इस वक्त के अनुसार, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो स्वस्थ और खुशहाल है। उनकी किडनी खराब नहीं हो रही, किसी की लिवर खराब नहीं हो रहा, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ रहे थे, चश्मे नहीं लग रहे, घुटने नहीं खराब है, शुगर नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर नहीं किसी। हमसे ज़्यादा वो अक्लमंद और समझदार है। इसके हिसाब से देख लो, ये कुत्ते बिल्लियाँ तो हमारे पास ही रहते हैं, यहाँ आश्रम में भी रहते हैं, देख लो कैसे स्वस्थ और तकड़े हैं पास। दूर मत जाओ तुम लोग, ये जानवर यहाँ घूमते, इनको देख लो।
तो इसीलिए जो है हमें समझ के सोच समझ के चलना है। खाली हम अपने घमंड में ना रहे, हम पढ़ लिख के स्कूल में जाके ये डिग्री होगी वो डिग्री होगी, कुछ हमारे को जीवन जीने की भी अकल है कि नहीं है, वो तो सोचो। खाली काले अक्षर पढ़ करके थोड़ी जीवन चलता है, जीवन अंदर के विवेक से चलता है जीवन। बड़े बड़े साधु संत महात्मा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए। गुरु नानक देव जी को पढ़ने के लिए भेजा, कहते कि भाई मैं तो एक परमात्मा का नाम ही पढ़ूंगा और मुझे क्या पढ़ना। भुल्ले शाह को बोला भाई तू पढ़, कहता जी क्या पढ़ूँ, बोल अल्फ। कहता जी अल्फ, अल्फ का क्या मतलब होता है? अल्फ का मतलब होता है एक वो परमात्मा। कहता जी आगे बोला, आगे बे पढ़। कहता जी बे का क्या मतलब? बे का मतलब होता है दूसरा। कहता जी बस मुझे आगे नहीं पढ़ना। कहते क्यों? कहता अब एक जो परमात्मा उसी को पढ़ना, बाकी को मैंने छोड़ दिया, बाकी और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्फ अल्लाह ना रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई। अल्फ पढ़िया बे अल्फ बे पढ़िया मैनू समझ ना आए, लज्जत अल्फ दी आई। कहते कि जो आनंद अल्फ एक उस परमात्मा का नाम पढ़ करके जो लज्जत आई है, वो जो है अब बे पढ़िया दूसरी कोई चीज़ पढ़ने का मज़ा ही नहीं आ रहा। बस अब एक ही चीज़ पढ़नी है उस परमात्मा ना, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। क्या उनका जीवन दुखद था? उनका जीवन तो संपूर्ण हो गया जिन्होंने प्रभु की भक्ति करी अंदर में जा। इसलिए पढ़ाई लिखाई हमारी बाहर की अच्छी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है परमात्मा के नियम सिद्धांतों को हम छोड़ दें, भूल जाएं। हमारी अक्लमंदी पढ़ाई लिखाई इसमें है कि हम परमात्मा के नियमों का पूरा पालन करें। कोई अनपढ़ आदमी जो है यम नियमों का पालन ना करे तो आप कह सकते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। हम पढ़े लिखे होकर के हमें यम नियमों का नहीं पता तो फिर हम काहे के पढ़े लिखे? जो चीज़ पढ़नी है वो तो पढ़ी नहीं, जो जीवन में धारण करनी है वो तो करी नहीं, तो फिर हमने क्या किया? क्या हमने विकार और विनाश किया हमने, और क्या किया? करते रहो विनाश, फिर इसीलिए विनाश हो रहा जाए। अनपढ़ आदमी अभी फिर भी जो है थोड़ा बहुत अच्छा जैसे रूखी सूखी मिलती है खा ले। हमने तो पता नहीं कितनी चीज़ें, पास्ता जी, ये जी वो जी, दुनिया भर के पिज्जे बर्गर तो नहीं खाता कम से कम। कितनी चीज़ें बनाए बिना सोचे समझे, जो हम लोग अंधे बात चल रहे हैं, इसके कारण हम अपना विनाश करें। हमें जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हमारा जीवन बदलेगा, वरना तो ऐसे ही रहना। अब आप अपने जीवन को देख लो, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से और आपके चीज़ से आपको शायद मेरे ख्याल कोई कमी नहीं है, घर परिवार से आप सब ठीक ठाक है, लेकिन कितना सुखी है आप बताना जरा। 3 साल से दुर्गति हो रही है, बताओ जरा। 30 साल से 20 सालों से 16 गोली रोज की खा रही। अभी भी 4 गोलियां खा रही हैं, 10 गोलियां से 14 गोलियां से, और 4 गोलियां भी इनके छूट जाएंगी, और पहले दिन से ही छुड़ा देते हम लोग, मगर इनके मन में डर बैठा हुआ है, इसलिए क्या करें, अब ज़्यादा डराना भी नहीं। हाँ जी आओ, इसलिए हम ज़्यादा किसी का जोरा जरबी भी नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वो भी ठीक नहीं है। इसलिए जितनी आपके अंदर की शक्ति आपको अनुमति देती है आप उतने करते। चलो कोई बात नहीं। मेरे को 1 साल से पहले पैरालिसिस हो गया था। मैंने डॉक्टर ने बोल रहा था तेरे को 10 गोली रोज़ खानी पड़ेगी। मैं दवा से डरता नहीं हूँ, पर मैं डॉक्टर ने बोला था खाने के लिए, मैंने दवाई खाई 10 गोली। बच्चे बोले पापा नहीं खाओगे तो डॉक्टर को मार जाएगा। वो हम आपको मारने नहीं चाहते, हम आपको जिंदा रखते हैं, खाओ। मैं 10 गोली मैं डरता था। मैं इधर आया, इधर गुरुजी ने बोला दिन दवा छोड़ दो। मैं उस दिन घर पे नहीं बताया, मैं वो उससे तो 10 गोली सब बंद कर दी एक। और आज की तरह मैं कोई भी दवाई नहीं खाता हूँ और ठीक है मैं, तो थोड़े प्रॉब्लम दिन वो भी ठीक हो जाए। पर अब अभी मैं तो अभी एक भी गोली नहीं खा रहा, सब दवाई बंद है। अब मेरे बच्चे भी मानते हैं पापा आप वहाँ पे ठीक हो, ठीक है, अब जो दवाई जरूरत नहीं है। ये कितने टाइम से दवाई छोड़ दी आपने? हाँ, कितने टाइम से दवाई छोड़ मैं दी? 3 महीने हो गए तो मैं दवाई बंद हो गई, एक दवाई नहीं खाया। अभी तो एक तो टेबलेट नहीं खाता हूँ, कोई दवाई नहीं आता। बताइए। डॉक्टर ने बोला वो अगर तू दवाई नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ये बता। मेरे बच्चे डर गए थे,
मेरे घर पे अभी बताऊँगा दवाई पड़ी है घर की, मैं छुपा दी। गुड़िया को बोला मैं बेटा मैं खाता हूँ है फिर यहाँ पे आया था पूछो तो गुरुजी ने मना किया, वो तो ना छुपा दी। गुड़िया अभी देख रहे बच्चे देख रहे, अब फेंक दो, मैं फेंक दो नहीं चाहिए, नहीं पी वो अभी ठीक में वो दिक्कत नहीं है मेरे को। अभी बाइक भी चलाता हूँ, यहाँ तो उत्तम नगर के यहाँ पे रोड बाइक चला जाता हूँ, उत्तम नगर से बाइक चला अकेले जाता मैं, कोई किसी इलाके नहीं आता हूँ। अभी मेरे बच्चे बोल रहे हैं पापा अब ठीक है कोई दिक्कत, हम नहीं बोला वो दवाई खाओ, वो बोला आप ऐसे ठीक हो तो हम क्यों दवाई बोले। और डॉक्टर अब मैं पूछा था डॉक्टर से भाई मैं को दवाई क्या की है, क्या कुछ बताओ तो मैं अब खाना ही बस खानी है बस, कुछ को पता नहीं है कोई जरूरी है। 3,500 की तो दवाई आती थी हर महीने, अभी एक दवाई नहीं आती। ठीक है मैं चलिए बहुत अच्छा। तो डॉक्टर जो हैं बेशक हमारे भलाई के लिए हैं, डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप माना जाता है, मगर दुख हमें डॉक्टरों से कोई हमें वो नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो लालच और गलत दिशा में चल पड़े हैं डॉक्टर, वहाँ जा कर के नुकसान, क्योंकि दवाइयाँ बेचने का एक टारगेट बन गया कि दवाइयाँ आपने बेचनी है। कई केमिस्ट जो है वो उनके पास जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो कहते हैं ये दवाई हमारी प्रमोट करो, ये दवाई आप लिखो और इसमें आपको इतना कमीशन देंगे। जो ये बीच में गड़बड़ आ गई ना, इसने बर्बाद कर दिया। डॉक्टर बुरे नहीं हैं सारे, मगर ये लालच में जो पड़ गए ना, क्योंकि यम नियम उनको भी नहीं सिखाए हुए, कुछ पढ़े ही नहीं उन्होंने, दवाइयाँ सिखाई हैं बेचनी है, और बस ये है कि पैसा कमा लो पैसा कमा लो पैसा कमाओ। पैसे कमाने के लोभ में पड़ गए और विकार होकर उन्होंने अपना सम्मान गंवा लिया और साथ में देश समाज का बर्बाद। तो परमात्मा कोई ना कोई व्यवस्था करता है, इसीलिए फिर गुरुजनों को इस पृथ्वी पर भेजता है, जाओ तुम समझाओ जा कर के इन दुनिया को। अब ये तो भाई ये भी विनाश की ओर चल पड़े, जिनको लोग जाते हैं अपने दुख का लेकर के जाते हैं जिनके पास कि मेरा ये दुख दूर करेंगे, वो तो और ज़्यादा इनको लूटने लग गए, बर्बाद करने लग गए। इसलिए भाई गुरुजनों को भेजा, आप जाओ, आप जा कर के लोगों को समझाओ। तब गुरु जी आए, आकर के फिर उन्होंने समझाना शुरू किया। हमारे कोई ना कोई व्यवस्था ईश्वर बनाता, इसलिए बच्चों कोई दवाई की आपको ज़रूरत नहीं है। ये दवाइयाँ हैं कि गुण है इसके अंदर। आपकी शुगर जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम दवाइयाँ किस आधार पर छुड़वाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ें ईश्वरी हम आपको खाने को देंगे वो दवाइयों का काम ही करेंगी। आपकी दवाइयाँ छुड़वा करके हमारे को भी रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई, फिर इतने व्यक्ति यहाँ रहते हैं, 50-50 व्यक्ति यहाँ रहने वाले आ जाते हैं आश्रम में, अभी तो थोड़े कम हैं। 50 व्यक्तियों को, 50 बंदों को 50 बीमारियाँ तो है ना, सबकी दवाइयाँ यहाँ छुड़वाते हैं, तो एक को भी इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारी भी तो तकलीफ होती है, लेकिन किसी को आती नहीं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट में जो हम भोजन ये देते हैं, ये दवाइयों को कंट्रोल, उनकी बीमारी को कंट्रोल उसी दिन से कर देता है, तो बात खत्म हो जाती है। आपको शुगर है, आपको ये पेठे का जूस हम पिला दें, आपको उस वक्त शुगर नहीं बढ़ेगी, उसी वक्त दवाई का काम कर दिया, आप दवाई छोड़ दो, उसकी जगह ये काम करना शुरू कर देता है पेठे का जूस, तो फिर दवाई खाने की क्या जरूरत है बाहर की? इसके अंदर गुण है शुगर को कंट्रोल करने के, बीपी को कंट्रोल करने के, सारे दर्दों को कंट्रोल कर, गैस एसिडिटी को ठीक करने के। इसके अंदर में मेडिसिन ईश्वरी है ये, तो इससे बढ़िया और क्या होगा आपको भी? ये चीज़ों की आपकी समझ नहीं है। आप लोग तो ये सोचते सिर्फ दवाइयाँ ही काम करती हैं, वे दवाइयों से ठीक होंगे, आपको नहीं पता भी इसके अंदर भी दवाइयों के गुण परमात्मा ने भरे हुए हैं। ये है, ये आपके किडनी के क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर देता है, एसिडिटी गैस को ख़त्म कर देता है आपके अंदर में। तो इन चीज़ों का जब हम सेवन आपको करवाते हैं तो उसके बदले में दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप जितने लोग हैं यहाँ पर देख लिए, इन्होंने 10 दवाइयाँ छोड़ दी, ज़रूरत नहीं पड़ रही। और हमारे बीच में डॉक्टर कुसुम बैठी हुई, थोड़ा बताइए बेटे, खड़े हो जाओ, आ जाओ, थोड़ा सम्मान कीजिए, बहुत सेवा भाव में लगी हुई है ये डॉक्टर। बताइए बताइए। सादर प्रणाम करिए गुरु जी को, माता जी को बहुत प्रणाम। गुरु जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी को भेजा भगवान ने सेवा करने के लिए। उन्होंने इनके साथ अनुभव किया, जो जिंदगी, इनकी भी ज़िंदगी बदली। कि खुद कहते हैं कि मैं भी हमारी तरह ही था जब तक इनसे नहीं मिला। हमारे लिए आप उतने ही माननीय हैं जैसे आपके लिए आपके गुरु जी थे।
बीमारियां तो सब दूर करते हैं, पर जो अंदर से जो प्रफुल्लता, जो खुशी और जो यहाँ आके वो जो नैसर्गिक आनंद जो प्राप्त होता है सभी को। आप भी यहाँ 10 दिन से आ रही है शायद आप? अच्छा, बहुत अच्छा। जो भी यहाँ आता है रहता भी है, चाहे कुछ अभाव में रहता है या कैसे भी रहता है, पर जो आनंद मिलता है वो किसी धन में नहीं है। सब धन छोड़ के यहाँ पे आके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो बीमारियाँ तो पहले दूर होती हैं और आनंद भी उसके साथ साथ में हमें मिलता है। तो ये बहुत ही रेयर कोई जगह ऐसी है। डॉक्टर साहब, मैडम भी बैठी हैं, ये तो बहुत सालों से सेवा कर रही हैं, मैं तो अभी नई हूँ, मेरे को तो 1-1.5 साल हुए। एलोपैथी में हूँ वैसे में, तो माइक्रोबायोलॉजी और ऐसा इन्फेक्शियस डिजीजेस का है, और ऐसी ऐसी बीमारियाँ यहाँ ठीक हुई हैं। जय प्रकाश जी इस समय पे आज नहीं है शायद, आज आए हैं यही है वो, तो उनके जरूर कुछ शब्द जरूर सुनाइएगा, और उनसे तो कुछ हम, हाँ बिल्कुल। अरे तो जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, इसके तो जो साइंटिस्ट थे, जो दवाइयाँ इनकी इजाद की, उनके लिए तो कितने नोबेल प्राइज और कैसे उसके लिए अवार्ड्स मिले। इतनी कठोर दवाइयाँ हैं। एंटीबायोटिक तो जो हमें कुछ इन्फेक्शंस के लिए चाहिए होते हैं, लंग इन्फेक्शन के लिए, अभी भी कोरोना में खूब एंटीबायोटिक्स दिए गए मरीजों को, और इतनी हेवी डोजेस में दिए गए कि उन दवाइयों से मरीजों का इतना नुकसान हुआ। खा तो वो सकते नहीं थे, कुछ ढंग से खाना तो उनका नहीं होता था, पर उनको इतनी भारी दवाइयाँ दी गई, एंटीबायोटिक दिए गए या फिर स्टेरॉइड दिए गए, उसी का इतना नुकसान हुआ उनके शरीर पे। जबकि उन एंटीबायोटिक वालों को इतने नोबेल प्राइज और इतना धन और इतना कमाया उन्होंने अपनी दवाइयों से, पेटेंट करके उन दवाइयों से इतना कमाया। और जयप्रकाश जी जो खुद अभी जरूर हमारे सामने आएंगे, तो उन्होंने अपनी ट्यूबरकुलोसिस को 15 दिन में, उनका वीडियो भी है यूट्यूब पे, सब देखिएगा, तो 15 दिन में सूर्य स्नान से और ये पानी के सब जो यहाँ रखे हैं, पानी के स्नान से सुबह शाम, उन्होंने 15 दिन में, उन्होंने भी 2 महीने खाई दवाई। और जब अंत आ गया, उनके भी बेटे डॉक्टर है यहीं पलवल के अंदर, एलोपैथिक डॉक्टर है, वाइफ उनकी, बेटे की वाइफ भी, बहू भी उनकी डॉक्टर है। 2 महीने उनको रेगुलरली दवाई दी। टाइम हो गया, खाना खा लिया तो दवाई खा लो, समय हो गया दवाई मिस ना हो जाए आज की डोज। सब डॉक्टर यही कहते हैं, आप समय का ध्यान रखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं दवाई। वो इतने तंग आ गए, बोले अब मैं तो कुछ खाना भी नहीं खा सकता, दवाई क्या खाऊंगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को कह दिया कि मेरे को अब ये एलोपैथिक दवाई नहीं लेगी। तो उसके बाद फिर वो यहाँ पर आए। गुरुजी बोले कि तुम यहाँ नहीं आ रहे, गुरुजी से पहले से ही संपर्क में थे, वो आर्य समाज के यहाँ पे काफ़ी अपर लेवल पे ऑर्गेनाइजिंग वो है उसमें, तो गुरुजी का संपर्क उनसे पहले से ही है, और जन सेवा में भी लगे रहते हैं वैसे भी। तो गुरुजी ने कहा कि आप जरूर यहाँ आश्रम पे आके रुकिए। तो वो थोड़ा सा टालते रहे आने में, तो गुरुजी बोले नहीं मैं आपको लेने आ रहा हूँ पलवल। तो फिर वो बोले नहीं मैं आता हूँ, तो वो यहाँ आए। तब मैं भी यहाँ रुकी, हफ्ता भर उस समय पे मैं यहीं पे ही थी। तो वो अपना इलाज कर रहे थे, तो वो सब दवाइयाँ छूट गई, जो 10-10 दवाइयाँ उनको भी हेवी डोज दी जाती थी। जब अगर एक दवाई से इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता तो दो कर देते हैं, बढ़ा देते हैं दवाई, तो और नुकसान शरीर को होता है। तो 15 से 20 दिन के अंदर तो इन्होंने अपनी ट्यूबरकुलोसिस को हराया इस उम्र में भी। और इनके बच्चों ने भी देखा कि देखो ये दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ महंगी तो अपनी जगह पे, नुकसान अपनी जगह पे, और फायदा भी नहीं हो रहा, अपने शरीर को कष्ट हो रहा है। तो हमने आपसे बहुत सीखा है। तो और YouTube पे कितने लोगों ने आपसे जरूर ये ज्ञान लिया। वो 15 दिन में ना टीबी जैसी दवाई, जिसके 6 महीने 9 महीने से पहले तो इलाज ही नहीं हो, तो आपने इसको दूर भगाया। आप ये यहाँ पे यज्ञ भी करवाते हैं फिर साथ में, क्योंकि आर्य समाज में शुरू से ही आप रहे हैं। हाँ जी, तो हमें भी बहुत सीखने का मिला, और गुरु जी दे रहे हैं ये सब मौका सबको। तो आप बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुसुम की सादगी, बंधुओं सर्वप्रथम समर्पण, प्रेम भाव को, तो मैं आपको धरती का स्वर्ग दिखाना चाह रहा हूँ। देखा है आपने? अगर आपने कहीं स्वर्ग नहीं देखा है तो दर्शन आश्रम पुडैना आकर के आप देखें। और स्वर्ग आश्रम में रहते कौन हैं? देवता। कौन रहते हैं? देवता। तो मैं सर्वप्रथम इस आश्रम के महान देवता को प्रणाम करता हूँ।
उस परम पिता परमात्मा की कृपा से जो विज्ञान गुरु जी को प्राप्त हुआ है, शायद विश्व में प्रथम ही प्रथम ये ज्ञान है जो इनके पास है। गुरु जी का तो स्वर्गवास हो गया, वर्तमान में तो मैं उस परम पिता परमात्मा का कोटि से धन्यवाद करते हुए मुख्य बात पर आना चाहूँगा कि मैं 8 अगस्त को 76 वर्ष की आयु लेकर के यहाँ आया था। एलोपैथी के डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि 9 मास तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, 10-10, 12-12 कैप्सूल गोलियाँ 1 मास 8 दिन तक खाते ही मेरा तो दिमाग चकरा गया। गुरु जी की शरण में आया। 2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये, जिन डॉक्टरों ने ये कहा था कि 9 मास तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी और फिर उसके बाद भी पता नहीं आगे कितना इलाज चले, यहाँ मात्र 12 दिन में मेरा रोग रफू चक्कर हो गया। आज को आया था, 20 तारीख को गुरु जी ने आदेश दिया SGT में आप चेकअप करो। 4 दिन बाद रिपोर्ट दी नेगेटिव। ये परमात्मा की कृपा और गुरु जी का प्रताप, आशीर्वाद। और ये बहनें बैठी हुई हैं, ये बेटी अनिता है, बहन जी आप अनिता बेटी या नहीं है, और हमारा भाई सुरेंद्र जी, इनका सहयोग और प्रेम जो है, उन्होंने भी बीमारी को, रोग को निकालने में बहुत बड़ा उपाय किया। सबका इतना प्यार के मानवता के नाते, क्योंकि गुरु जी के शिष्य होने के नाते इनके अंदर जो मानवता के भाव है, परमात्मा करे हम भी इन गुणों को धारण कर सकें। मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ, देखता हूँ कि हम अभी गुरु जी के गुणों का लेश मात्र भी ग्रहण नहीं कर सके। कथन में तो कुछ करते हो, अब इन्होंने कराया क्या, सवेरे 1 घंटा योगा, उसके बाद काढ़ा, काढ़े के बाद जूस, जूस के बाद 1:30-2 बजे रोटी, और उसके बाद सायंकाल को फिर योगा, जूस, और रात्रि को जैसा जैसा आदेश, रोटी वाले को रोटी, सब्जी वाले को सब्जी देकर के केवल इन्हीं निर्देशों की कठोरता से पालन करने से मैं क्या, जो भी है सब ठीक हुए। मुझे तो आश्चर्य होता है, गुरु जी क्षमा करेंगे, मैं तो कहता हूँ 100 नहीं 1000 डॉक्टर का काम अलग से करते हैं। SGT के डॉक्टर, अपोलो के, एम्स के एक तरफ अकेले, ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनके अंग अपोलो वाले काट करके फेंक देते हैं।
लेकिन गुरुजी ने, मैं देख करके आश्चर्यचकित होता हूँ, कुर्ता ऊपर किया, बैठ गए, नीचे चौकी नहीं। मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। बैठने की सुविधा नहीं, खुद कर रहे हैं काम, अंधेरा है, धूप है, लेकिन रोगी की सेवा पहले है। परमात्मा करे हम भी सभी सेवा भाव को ग्रहण कर सकें, इनके चरणों में बैठ करके। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर सेवा भाव, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये भाव हमारे अंदर अभी नहीं आए हैं। ठीक है, हम खा पी रहे हैं या बातें भी कर लेते हैं, भाषण भी दे देते हैं, तो बंधुओं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं गुरु जी का बारंबार कोटिशः धन्यवाद करता हूं। मैं तो उपकारों के नीचे दबा पड़ा हूं। कुछ शब्द आते हैं, आर्य जी, गिने जाएं सहरा के जर्रे, फलक के सितारे। वैसे शब्द मैं बदल रहा हूं, वह है स्वामी जी। मगर गुरु जी आपके एहसान गिनती में न आए सारे के सारे। गुरु जी एक मिनट, मैं थोड़ा सा प्रियतम गुरु जी को नमस्कार, सभी भाइयों को, मातृशक्ति को। यहाँ पर हमारे सूर्य देव जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग के वह बड़े विद्वान आदमी है, बहुत आप देख रहे हो। सूर्य देव जी को मैंने फोन करके बुलाया था और अभी मेरे को सुबह भी ये कह रहे थे कि आपने मेरा बुलाना सफल कर दिया। मैंने अपने जीवन में मैं ये चीज को सिखा रहे हैं, ये भी प्राकृतिक शिक्षा, लेकिन जो गुरु जी को सुना है वो कह रहे वो कहीं भी नहीं। जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने कहा था, वास्तव में अगर धरती पर कहीं कोई कर रहा है तो गुरु जी से नीचे है। मैं इनको 1.5 महीने से देख रहा हूं और इनके साथ ही उठता हूं कोशिश, लेकिन कल रात में नहीं उठ पाया, कोई दिक्कत हो गई के कारण। उनसे गुरु जी को बताऊंगा, मेरे खाने पीने में कोई दिक्कत वहां हुई है और उसका मुझे रात भर वो क्यों अब इतनी भी पकड़ आने लगी, मेरे इतने दिन में इतना हो गया कि मैं इतनी सी भी चीज खा लूं तो उससे अगर मेरा वो नहीं लग रहा ध्यान, तो मैं जरूर, मैंने आर्य जी को बताई ये बात। तो मैं एक बात बहन जी को बताने की इसलिए खड़ा हुआ, मेरा कोई नया उद्देश्य नहीं था। बहन जी कह रही थी कि परमात्मा ने ये चीजें क्यों बना दी। पहले हमें पदार्थ विद्या को समझना पड़ेगा, हमने पदार्थ विद्या को समझा नहीं। कई आदमी कह देते हैं ये घी क्यों फूकते हैं, और हजारों रुपए किलो की, उससे और कई हजार रुपए किलो की चीज भी हम इसमें डालते हैं, औषधियां, क्योंकि पदार्थ विद्या घी फूकता नहीं, उसका प्रारूप चेंज होता है और वो 1000 गुना बढ़ के इसमें ही आ जाता है, जिसको हमें लाभ मिलता है। ये कार्य गुरु जी कर रहे हैं। तो बहन जी कह रही थी कि अब मैं उस पर, मैंने कल भी कहा था, इस बात को हमने पढ़ा नहीं। जैसे गुरु जी बताते हैं कि हमारे दर्शन है, 6 दर्शन है, गौतम, कपिल, कनाद, जैमिनी, याज्ञवल्क्य और वेद व्यास जी, जिन्होंने दर्शनों को बनाया, जो हमारे 6 शास्त्र ने, 4 वेद है, अग्नि, वायु, आदि, तुरंगिरा, 4 ऋषियों ने। लेकिन उन ऋषियों को ज्ञान किसने दिया? प्रभु का ज्ञान। उन्होंने कोई यहां से डिग्री नहीं ली, लेकिन जो उन्होंने लिख दिया वो सारा। तो बहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिससे बना है, बहुत छोटा शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत लंबा विषय हो जाता है, मैं तो शॉर्ट में बताना चाहता हूं, आप प्रियतन करें कि संसार में क्या क्या नित्य है, क्या अनित्य है। केवल 3 चीज नित्य हैं और वो इन चक्षुओं से नहीं दिखती। जिन्होंने पढ़े शास्त्र पता है सबको,
जीव आत्मा और प्रकृति और ईश्वर, इनको आज तक किसी ने देखा है? इन चक्षुओं से नहीं देखते। जैसे गुरु जी बताते हैं, वो अंदर के चक्षु से अंदर बैठा हुआ है और पूरे ब्रह्मांड में बैठा हो, अणु से भी सूक्ष्म है, और विराट, जितना विराट स्वरूप है उनका, वो परमात्मा की, लेकिन उनसे वे अलग नहीं करते परमात्मा। अब आप भोजन बनाने वाला है कोई, हमारी माताएं बनाती है, पाचक, आटा है उसके पास रख दिया, उसे पता है कि मैं इससे क्या क्या बना सकता हूं। बड़ी गौर से सुनने की बात है, उससे मैं क्या क्या बना। ऐसे परमात्मा इस संसार को किससे बनाता है? सत रज तम की सायं व्यवस्था। मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, सत रज तम की सायं व्यवस्था प्रकृति। प्रकृति त्रिमात्मक है, 3 गुण है, सत रज तम, और ये प्रकृति के गुण किसी परमात्मा ने नहीं बनाए, ना जीवात्मा परमात्मा ने बनाया, और परमात्मा स्वयं, ये स्वयं मूल का मूल नहीं होता इनका, ये परमात्मा इनसे ये चीजें बनाता है, संसार को बनाता है। जो कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन के 33वें सूत्र, मैंने कल भी ये बोला था और इस पर दावे के साथ बोलता हूं, जिस बात को कोई यह बात कर ले किसके, सतरज तम की सायं व्यवस्था प्रकृति, प्रकृति से महातत्व बनता है जिसे बुद्धि तत्व कहते हैं, उससे महातत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से सबसे पहले मन बनता है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय 11 का समूह बनता है, और उनसे 5 तन मात्राएं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। ध्यान देना, ये सूक्ष्म संसार है और इससे आगे स्थूल बनता है। उनसे रूप रस गंध जो 5 तन मात्राएं, इन 5 तन मात्राओं से स्थूलभूत 5 बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और उनसे हम सब जीवों के शरीर बनते हैं, परमात्मा बनाता है। मनुष्य का ही नहीं, छोटे से छोटा और बहुत विशाल, हाथी में भी वही जीवात्मा है, और बहुत छोटी जिनसे हम आंख से नहीं देख सकते, उनमें भी वही जीवात्मा है। तो दाल बनी है, किसी को अभी दाल गुरुजी कहे कि मुनि जी जाके दाल चेक करियो, इसे दाल को कहे कि भाई इसे बताओ देख के। अब दाल किससे देखी जाती? जिभ्या पर रखी तो बता दी इसमें नमक है, नमक है, देख के नहीं बताया। किसने बताया? जिभ्या ने। तो जिभ्या, गुण और गुणी ये पकड़ना है। गुण, नमक का गुण उसमें आ गया गुणी। ऐसे परमात्मा के जो गुण है, परमात्मा भी अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ता, वो नियामक है। ऐसे परमात्मा अगर नियम तोड़े, कह दे कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, थोड़ा उदाहरण ले ले, सर्वशक्तिमान, तो परमात्मा अपने को मार दे, दूसरा बना दे, और प्रमोट कर दे, और बना दे, कभी नहीं। अपने नियमों को खुद नहीं तोड़ता, न किसी को इजाजत देता। गुरुजी रोज कल में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, उसका उस संविधान को हम मान के चले। लंबी बात होगी, मैंने इसलिए बहन जी को पहले इन विषय को हम पढ़े तो हमारी समझ में कैसे। अब मैंने एक बात कह दी थोड़ा कि मन किससे बना? मन 5 मत से हुए, बताया मन महातत्व, अहंकार, और अहंकार के बाद मन बनता है, और मन जिससे जो बना है, ये सारा का सारा जड़ संसार है। इसको हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जड़ है, और जो जड़ से बना है वो जड़ बुद्धि है, वो भी, ये शरीर भी जड़ है, ये सारा का सारा जड़ है। तो वो जो जिसका प्रोडक्ट है वो उधर जाएगा। वो किधर जाता है? हमारा मन नहीं लगता। मैं बहन जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन को हमने पढ़ा नहीं। मन को जब समझ लेंगे मन क्या है, मनन करने की वस्तु है, और मन को हमने पढ़ लिया तो निश्चित रूप से हम उस पर विजय कर लेंगे। वो अपने कुंडवा की तरफ जाएगा, परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा। मैं ज्यादा लंबा विषय नहीं करता, गुरु जी बोलेंगे। धन्यवाद। कमजोरी का इलाज मिल गया? कहाँ चले गए क्या? खड़े गुप्ता जी खड़े। कमजोरी का मिल गया इलाज? कमजोरी का इलाज मिल गया? ये है कमजोरी, बात हुई थी आपसे, तो बात होती थी। कमजोरी का मिल गया ना? कमजोरी कैसे ताकत आएगी? सवाल का जवाब मिल गया। वो ही आप गुरुजी ने कुछ उन्होंने बताया, जो बताया अभी मैंने बताया था पहले। हाँ, वो ठीक है ना? अब आप ताकतवर जो भी होना चाहे वो ताकतवर हो सकता है। आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी आपको बता दें।
बाकी खाने पीना भी अच्छा होना चाहिए और एक भी चीज़, कोई भी केमिकल वाली गंदी चीज़ शरीर में ना डालो, इस बात पे सावधान रहो। किसी पर भरोसा ना करो, घर में अपने हाथ से बना करके खाओ, भोजन नौकरों पर भी बात ना करो, उन पर भी हाथ से बना करो, या आती मजबूरी हो वहाँ बात दूसरी है, लेकिन घर में बना कर खाओ भोजन सारी चीज़ें, और यम नियमों का पालन करो। सुबह शाम प्रभु का ध्यान बहुत जरूरी है, इससे आप शक्ति जाती है। अगर आप उससे खाट पीट हो जाएंगे ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बता के बस तैयार हो गया है। एक तो पेठे का रस सवेरे जो है आप नाश्ते में लीजिए, तो आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटनों के दर्द, गैस, एसिडिटी, तेजाब, साइनस, माइग्रेन, अस्थमा, जो भी बीमारी है सब बीमारी में ये रोग है। एक तरीके से भोजन है हमारा, और साथ साथ दवाइयों का भी सब्स्टिट्यूट है, आपकी अंग्रेजी दवाइयों का, ठीक है। उसके 2-3 घंटे बाद फिर आपको भूख लगे तो आप खीरा, टमाटर ये खाइए, और इसके साथ चिकनाई, उगाने का रस्सा से रस्सा और चिकनाई दोनों चीज़ों की खाएंगे तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। गीता में लिख रखा है, हम नहीं उनको पढ़ा आज तक, या उससे चिंतन नहीं किया, या उसको नहीं समझा, तो गलती हमारी। इसके साथ चिकनाई युक्त भोजन आप 2-4, 8-10 बादाम जरूर, अखरोट ले सकते हैं साथ में, या भुना चना ले सकते हैं, भीगा हुआ चना ले सकते हैं, थोड़ा सा मूंग ले सकते हैं, थोड़ी नारियल की गिरी, ये सब चीज़ें शरीर की जरूरत अनुसार आप ले। उसके बाद फल खा लीजिएगा मौसम का, केला, चीकू, पपीता, 4 फल बिगड़ चुके हैं, उसमें केमिकल होते हैं, या फिर आप शुद्ध रूप में खाएँ बिना केमिकल का, कहीं से आपको मिले नहीं तो ना। और रात को जो है रोटी सब्जी ले लें, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, वेट ज़्यादा है, तो अनाज उबाल खाली सब्जियां उबाल करके वो ले लें, छोंक लगा करके सब्जियां भी ना खाएं, खाली उबाल लें, उसमें टमाटर पीस के डाल लें, थोड़ा सा तेल डाल लें, थोड़ा सा सरसों का या तिल का तेल थोड़ा सा डाल के उबाल लें उसको, कड़ी पत्ता मिला लें बीच में, जीरा भुना डाल लें, हल्का सा नमक नामात्र सा, और थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च डाल लें जरूर। अगर किडनी प्रॉब्लम है तो नमक बिल्कुल ना खाएँ, बीपी हार्ट अटैक है तब भी नमक ना खाएँ, उनको ज़्यादा। ये आपकी नॉर्मली दिनचर्या। बाकी तो देख करके शरीर में क्या जरूरत है डाइट उस हिसाब से बताई जाती है, लेकिन सामान्य चीज़ है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, मोटी बुद्धि से आप इस चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अनाज कम कर दीजिए, सब्जियां, फल ज़्यादा कर दीजिए। सब्जियां और फल में नींबू, नमक ना मिलाएं, एज इट इज खाएँ। सब्जियों और सलाद को इकट्ठा ना खाएं, सलाद के साथ मीठी चीज़ें ना खाएं, कोई भी मीठी चीज़ ना खाएं, अलग अलग खाएं। ये थोड़ा सा खाने पीने का पड़ेगा। आजकल मौसम के साथ तिल आते हैं, तिलों का दूध बना के पीजिएगा। वो बाजरा आ गया, बाजरे की खीर बना लीजिएगा, बाजरे का दलिया बना लीजिए, बाजरे की रोटी बना कर खाइए मौसम के अनुसार। कड़ी पत्ते का चटनी बना के, नारियल की चटनी बना कर, ये दोनों लीजिए, रस और चिकनाई दोनों पीजिए, पूर्ण उसके लिए। सहजन के पत्तों का रस निकाल के पी लीजिएगा, पीपल के पत्ते का रस पीजिएगा, शीशम के पत्ते का रस पी लीजिएगा, हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा बना के या रस बना के पी लीजिए, लोहे के पत्ते का रस बना के पी लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है दवाइयों का काम करती हैं आपके शरीर में, और इनको खा करके आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। दवाइयों का काम दिन से हो जाएगा, जरूरत नहीं। और ये एक पानी की पट्टी है, इस पानी की पट्टी को आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार आप पेट में लगा दें, 1 बार 2 बार तो जरूर लगाएं। इस पट्टी को लगाने के लिए दिखाएंगे कौन पूछो बाजू। ये हमारे पास 3 पट्टियों का सेट है। खद्दर का कपड़ा है ये, जो हमारे आश्रम में अवेलेबल है। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, अगर यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। खद्दर का कपड़ा 3 पट्टियाँ, ये 2.5 मीटर लंबी है। इसको हमने तीनों पट्टियों को पानी में से निचोड़ लिया, नॉर्मल पानी में से। नॉर्मल पानी में से निचोड़ने के बाद जैसा ये हमने फोल्ड किया है, इस तरीके से आप फोल्ड करें। मैं राधा बहन जी का धन्यवाद करना भूल गया था। पूरे
रसोई घर की अकेली प्रबंध करती हैं अपनी पूर्ण दक्षता के साथ। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको पेट के ऊपर लगानी बताई जा रही है, कपड़ों के ऊपर लगानी बताई जा रही है, लेकिन आपने स्किन के ऊपर लगानी है, त्वचा के ऊपर। तो ये गीली करके तीनों पट्टियाँ जब हम पेट पर लगाते हैं पहली पट्टी, तो इसका फायदे सुन लीजिए कि ये जादू का काम करती है। जैसे एक सूखे पौधे को हम जब पानी दे देते हैं तो वो हरा भरा होना शुरू हो जाता है। सेम यही प्रोसेस पट्टी लगाने के बाद हमारी त्वचा पर होता है, हमारे ऑर्गन्स पर होता है। जैसे ही हमने पेट पर लगाया तो पेट के अंदर हमारे सारे हॉलो ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे हमारे आगे के ऑर्गन्स हैं। पीछे अगर हम देखें तो हमारा किडनी, यूरेट्रा, यूरेथर, ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स हमारे अंदर इसके अंदर हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पट्टी लगाई तो हमारे सारे ऑर्गन्स को एक एक्टिवेशन मिलना शुरू हो गया, यानी इन्होंने एक्टिवेट होने शुरू हो गए, शक्ति मिलनी शुरू हो गई, रीजनरेट होना शुरू हो गई। तो ये हमने पट्टी जो पेट पर लगाई, पेट पर लगाने से जब हम इसको उतारते हैं तो ये अंदर वाली साइड जो है, यहाँ पर हाथ लगाएं तो आपको पट्टी गर्म मिलेगी। लगानी है आधे घंटे के लिए, तीनों पट्टियाँ एक साथ ही लगानी है। पेट के अंदर जैसे ही, पेट के ऊपर जैसे ही हमने लगाई तो हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी ये पट्टी दूर करती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स शिथिल हो गए हैं एज के साथ साथ, वो अपनी शक्ति को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अब हम चलते हैं कि पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो उसके कारण क्या क्या होता है। हमारे अंदर गैस बनती है, सबसे पहले कारण यही है कि गैस बनती है और मोशन पास नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे जैसे ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करना शुरू कर देती है, यानी कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करेगी, अंदर का जो मल है वो उखड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारा पेट साफ होना भी शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो अंदर गैस बन रही है वो प्रक्रिया भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब हम चलते हैं गले की पट्टी पर। आप सब ने देखा कि तीनों पट्टियाँ हमने एक साथ लगाई हैं स्किन पर। तो गले में हमारे जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड का मैंने नहीं सुना कि कोई कहीं भी कोई एलोपैथी में या कहीं भी कोई इलाज हुआ हो। तो हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज है। एक्सरसाइज जो हम सुबह योगा में कराते हैं, थायराइड क्रिया कराते हैं सारे योगासनों के साथ। और दूसरा, ये जब पट्टी लगाते हैं गले पर तो हमारे थायराइड की ग्रंथि जो यहाँ पर गले में है एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसको शक्ति मिलती है। शक्ति मिलने के साथ साथ जो भी उसमें गड़बड़ आई होती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं या वो अपना कार्य करना शिथिल उसका हो चुका है, उसको एक्टिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा, खांसी जुकाम यहीं पर होता है ना, गले में कुछ खराश सी होती है, तो खांसी जुकाम में भी राहत मिलती है ये पट्टी लगाने से। तीसरा है, हम जब माथे पर लगाते हैं तो माथे से रिलेटेड हमारा जो माइग्रेन है वो भी हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। जो गैस ऊपर चढ़ती है, कहीं यहाँ से चली गैस गले पर आई, गले से हमारे माथे पर आई, तो बहनें क्या करती हैं, सिर के ऊपर पट्टी बांध लेती है। तो पट्टी बांधने से क्या ठीक हो जाता है? नहीं, पट्टी बांधनी है तो ये वाली गीली पट्टी बांधे। इसके बांधने से हमारी जो गैस ट्रबल है जो माथे के ऊपर चढ़ी हुई है सिर में, वो ठीक होती चली जाएगी। अब हमने कहा कि माइग्रेन को ठीक करती है। हर एक दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन है, छोटे से छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन है, टेंशन है। स्कूल में जाता है तो वो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसको एक एक करके उसको टेंशन होती चली जाती है। जो टेंशन जो है वो डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। डिप्रेशन का भी कहीं इलाज नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा। और इस पट्टी, जो पट्टी आपको बताई जा रही है कि तीनों लगानी है, इससे हम बड़े से बड़ी ये जो हमारी बीमारी डिप्रेशन की है इसको भी ठीक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर कि ये हमारा इसका कारण क्या है। साइंटिफिक अगर कारण देखें तो हम ये जान सकते हैं कि जैसे ही हमने ये पट्टी लगाई, हमारा यहाँ का वातावरण चेंज हो गया, यहाँ का चेंज हुआ, यहाँ का चेंज हुआ, क्योंकि गीलापन है ना, पानी जो पानी है वो हमारी जैसे ही बॉडी के साथ टच हुआ पट्टी के साथ लगाने से, तो वहाँ का वातावरण चेंज हुआ। वातावरण चेंज होने से क्या होता है, आपके इधर उधर का सारा ब्लड जो है यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर आकर जब एक जगह ब्लड आकर इकट्ठा हो गया तो उसने हमें शक्ति प्रदान करी, उसने हमें नवजीवन प्राप्त कराया। तो सेम प्रोसेस तीनों की तीनों पट्टियाँ लगाने से अब हम जानते हैं कि महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
मासिक धर्म की, उसमें बच्चियों को, बड़ों को, जो भी चाहे एज की कोई भी महिला हो, उसको भी राहत देता है। आप मासिक धर्म में भी लगा सकते हैं और आगे पीछे लगाएंगे तो उस समय पेट्स के जो कनेक्टिविटी में जो भी पेन आती है या कोई और परेशानी आती है, वहाँ पर भी राहत मिलती है। और तो और डिलीवरी टाइम में भी हम ये लगा सकते हैं उससे पहले, और डिलीवरी टाइम में भी अगर लगाते हैं तो डिलीवरी की जो पेन है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलती है। और तो और अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली लगाते रहते हैं तो हमारी डिलीवरी भी नॉर्मल होती है। अब हम चलते हैं कि ये पट्टी एक जादू का काम जो कर रही है, इसको हमें कितने समय लगाना है। स्वस्थ व्यक्ति जो है वो 2 समय लगाए, 2 टाइम लगाए, यानी सुबह लगा सकते हैं और एक शाम को लगा सकते हैं। और लगाने के समय है खाना खाने से पहले भी लगा सकते हैं और खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं। कुछ भाई बहनों को कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, यानी अपच है, भूख नहीं लग रही, तो इसका मतलब अंदर के ऑर्गन्स सही ढंग से काम नहीं कर रहे, तो हम खाना खाने से, जैसे मान लीजिए 1 बजे खाना खाना है तो हम 12 बजे पट्टी लगाएंगे, 12:30 उतारेंगे तो धीरे धीरे हमें भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और कुछ भाई बहन कहते हैं कि हमें खाना हजम नहीं होता, हजम ना होने के लिए हम इस पट्टी को जब हम लगाएं तो खाना खाने के बाद लगाएं। खाना खाने के बाद लगाने से हमारा जो अंदर का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है, शक्ति प्राप्त करता है, अच्छे से जो उसका सिस्टम है वो चालू होना शुरू हो जाता है। तो खाना खाने के बाद लगाने से हमारा जो खाना है वो भी जल्दी से पच जाना होना शुरू हो जाता है। तो ये है जादू पट्टी। है क्या? मात्र 2.5 मीटर लंबी ये पट्टी और 2 छोटी पट्टियाँ तो यहाँ आश्रम में अवेलेबल है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप घर पर भी कोई भी सूती कपड़े से बना सकते हैं। जो यहाँ नहीं आ सकते, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो घर पर ही इस पट्टी को बनाएं और आज से ही शुरू करें। बच्चों को भी लगाएं, बच्चों को भी ये ज्ञान शुरू से दें अपने बच्चों को, और अपने बेटियों को खासकर ये शिक्षा जरूर दें, क्योंकि उन्होंने 1 नहीं 2-2 घरों को संभालना होता है। मायके में तो उनका ध्यान रहता ही है, ससुराल वालों को भी, क्योंकि आने वाली जनरेशन की वो ही कर्णधार हैं। आने वाली जनरेशन को एक स्वस्थ जनरेशन का रूप दें, एक अच्छा नागरिक बनाएं और देश की, समाज की सेवा करें। ये हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान जो है वो आप जरूर दें। धन्यवाद। आप इन सामान्य से दिखने वाले कार्यों से, धूप स्नान हो, टब स्नान हो, मालिश हो, ये पट्टियाँ हो, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लाखों रुपए बचा सकते हो और अपने जीवन को सदा सुखी रख सकते हो। बस इतना कह करके मैं ये चाहूँगा, कठोरता से नियम अनुसार पालन अवश्य करें, जैसा गुरु जी का आदेश हो। धन्यवाद। हमारे बीच में सूर्यदेव जी हैं, एक बिल्कुल फल लंबा होता है, एक साइड में थोड़ा छोटा, 2 इंची पानी डालना है, लेटने के लिए। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने बैठना। नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आपको उसके बाद उठ जाना। उसके बाद आप नहा लें तो ज़्यादा अच्छा। सिर और पार पट्टी पानी की गिनी रखें, ये बैठ के, और ठीक है। और दूसरा साइड में बैठते हैं इस तरीके से, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालते हैं, डाल करके नाभि से नीचे तक पानी रखते हैं इस तरीके के साथ। इसको हिपोकास कहते हैं, या फिर इसको कटी स्नान कहते हैं। इसके अंदर में थोड़ा सा पानी नाभि से नीचे तक रखें और पेट के ऊपर पानी, पेट को मलते रहें पानी डाल कर, ठीक है। जिसको अभी आप कर सकते हैं, पेट की गर्मी, कॉन्स्टिपेशन है, आपको पेट के रोग, किडनी प्रॉब्लम है, वो भी आपको इससे ठीक हो जाता है। तो हमारे बीच में सूर्यदेव जी हैं, तो उससे बताओ क्या कहना चाहते हैं। आप योगाचार्य हैं और से आए हुए आश्रम में। प्रणाम गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके, क्योंकि लंबे समय से कल से भी मैं देख रहा हूँ स्वामी जी, गुरु जी जीवन तत्वों की बातें बताते हैं। असली जीवन क्या है, उसी में 2-3 बातें मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, जिन्होंने, बोलो, जिन्होंने
जल्दी बूढ़ा होना है वो कमर झुका के बैठे, और जिन्होंने सदा जवान रहना है कमर सीधी करके बैठे। एक तो इस सिद्धांत का पालन करें। और हजारों बच्चों में हम बोलते हैं वो सीधे नहीं बैठते, ये सूत्र देते हैं सब सीधे हो जाते हैं। तो एक तो सीधा बैठने का अभ्यास करना, एक चबा के भोजन करना। और दुनिया के जितने, जैसे गुरु जी ने बताया, जितने जीव जंतु दुनिया में पशु पक्षी हैं सब कच्चा खाते हैं, कोई किसी को पका के नहीं देता है। मनुष्य पका के, तल के, भून के, जला के, विष बना के खाता है, इतना सारा नमक डाल के खाता है, सब्जी में नमक, रोटी में नमक, और फिर भी कटोरी लेके घूम जाते हैं, थोड़ा और ले लो, बच गए तो और ज़्यादा अधिक मरने का मौका मिलेगा, थोड़ा और नमक खा लो। ये सब स्लो पॉइजन, चीनी, डालडा, सफ़ेद नमक, मैदा, ये सब स्लो पॉइजन। इनके खाने से आदमी आज बीमार हो जाओ, 10 वर्ष बाद हो जाओ, बीमार जरूर होगा और सड़के मरेगा। इसलिए स्लो पॉइजन से बचना, जल्दी उठना, और कोई न कोई चीज़ हर रोज़ कच्ची खाना। जैसे गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई, क्या खाएं, कब खाएं। अगर यहाँ करके भी अगर आप पूरे डॉक्टर, पूरे स्वास्थ्य रक्षक नहीं बन पाते हैं तो यहाँ आने का लाभ नहीं है। तो आप इन्हीं बातों का पालन करेंगे, समय कम है। एक भोजन के साथ पानी नहीं पीना, बहुत सारा पानी पीते हैं, इतनी मिर्चें डालते हैं और बहुत सारा पानी पीते रहते हैं, और वो पानी पिएंगे, डिब्बाबंद चीज़ें खाएंगे तो बीमार रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं। गुरुजी का धन्यवाद। मैं मुनि जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मुझे अच्छी जगह बुलाया, और जहाँ चिकित्सालय देखता हूँ मैं, हम भी चलाते हैं, तो वहाँ केवल व्यायाम होता है, इलाज होता है, परंतु ये चीज़ें, क्लास, सत्संग, पूरी नेचुरोपैथी की प्रैक्टिकल बातें, थ्योरिकल बातें बहुत कम हो पाती हैं। यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। पानी के बारे में बोला, इसके बारे में एक बात आप ध्यान से, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान, अगर आपने मिर्च मसाले ज़्यादा खाए हुए हैं और आपके अंदर में गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, और खाना खाते हुए आपको अंदर में जलन हो रही है, तो पानी जरूर पीना, जरूर पीना, जरूर पीना खाने के साथ, नहीं तो अंदर से जल के राख हो जाए, क्योंकि आपने मिर्च मसाले बहुत खाए। जब आप धीरे धीरे सलाद ज़्यादा करेंगे, खाना मिर्च मसाले बंद करेंगे, उसके बाद अपने आप प्यास लगनी बंद हो जाएगी। ज़बरदस्ती पानी भोजन के साथ जरूर पीना, ऐसे ना पिए। अगर आप ऐसे पीते हो तो बदल जाएगी। और अगर अंदर जलन पैदा हो गई है, भोजन खाने के बाद प्यास लग रही है आपको बिल्कुल, तो जरूर पीजिएगा। अगर फिर नहीं पिएगा तो तब भी बीमार पड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब पेट में गर्मी बढ़ जाती है उस समय पानी की प्यास लगती है ज़बरदस्त, तो जरूर पानी पीना। नहीं तो क्या, जो भोजन के अंदर पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और मल हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, निकलेगा नहीं बाहर, और काफ़ी शरीर को नुकसान करते हैं। वो पानी पेट की अग्नि को हो जाता है, कम करता है, ज़्यादा हीट होती है। इसलिए इस नियम का ठीक से पालन करें। पानी ज़रूरत के अनुसार अगर हो तो लें, नहीं तो पानी अवॉइड करें भोजन के साथ, बगैर बचा पानी। हाँ जी, और किसी को ठीक है। अब भोजन हम समाप्त करने जा रहे हैं, टाइम हो चुका है। और जिन लोग आए हैं किसी बीमारी के लिए कुछ हैं, वो लोग या जहाँ बैठेंगे या पीछे बैठ जाएंगे चेयर पर, वहाँ पर आपको अलग से कंसल्टेशन बता दी जाएगी क्या करना है, क्या नहीं करना। यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपको सामान्य नियम, सिद्धांत वो सिखाए जाते हैं, क्या नियमों का पालन करना है, क्या आपको खाना पीना कैसे रखना है, क्या चीज़ें नुकसानदायक है, क्या नहीं। अब आपको बीमारी के बारे में बताएंगे, वहाँ सारी डिटेल नहीं बताएंगे। जो चीज़ें खाने के लिए मना करिए वो सबके लिए मना है। अगर वो दोबारा नहीं भी बताएंगे कि भाई दोबारा नहीं बताए, तब भी मना है, क्योंकि बार बार बतानी पड़ती है, इसलिए बार बार बताना ना पड़े। जो खाने के लिए चीज़ें गलत है आपको एक बार सबको बता दें, वो खुद ही बता दें। अब हम आपको सिर्फ ये बताएंगे वहाँ पर क्या खाना है, किसको अलग अलग आपके बीमारी के साथ, तो आपको वैसे चीज़ें खाना है, जो मना है वो तो नहीं खाना, ताकि एनर्जी ना हो। ठीक है, हमें भोजन तैयार है आप सबके लिए। और किसी का कुछ, किसी को कहना
कोई अनुभव 1 आध मिनट का तो ठीक है, नहीं तो टाइम हो चुका है और हम लोग अब आज का सेशन ठीक है। और कुछ जो है शक्ति मिले कार्य करने की, सेवा करने की, तो सेवा आप लोगों के माध्यम से यह कार्य आगे चल रहा है। गुरु महाराज की कृपा, मैं किसी योग्य नहीं, तारीफ मेरी करते हैं लोग, लेकिन वास्तव में मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं योग्य नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। ये सब कुछ गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे ऐसा बना दिया, सब कुछ अंदर से रास्ता दिखा दिखा करके, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं। अगर मुझे ये रास्ता ना दिखाते तो मैं तो कब का ख़त्म हो गया, मैं इस काबिल बनता ही ना, क्योंकि इतनी शक्तियाँ गिराने वाली हैं, इतनी शक्तियाँ गिराने वाली, इतनी भटकाने वाली, इतने प्रलोभन हैं, उनमें सब में फंस जाता हूँ, गिर गया। तो ये सारा श्रेय गुरु जी के चरणों को अर्पित करता हूँ। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं आप सबके चरणों का सेवक हूँ और सेवक ही बन के रहना चाहता हूँ आप लोगों का। और जितनी मेरे से सेवा बन पाती है आप सब लोग उसका लाभ उठाइए, कभी भी दिन में आइए, रात को आइए, कभी भी आइएगा, पूरी दुनिया सेवा का लाभ उठाए। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों की सेवा करके, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, कोई चीज़ हम नहीं मांगते, पैसा नहीं किसी से मांगते, कोई चीज़ भी किसी को खुशी से दान करना हो बड़ी खुशी से अंतरात्मा से करे, ना करना हो तो कोई डिमांड नहीं है। लेकिन आप सब लोग स्वस्थ और खुशहाल जरूर हो जाइएगा, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप लोग रोगी ना हो, सारा देश हमारा खुशहाल रहे, पूरा विश्व खुशहाल रहे। ये गुरु जी की जो सपना था और इसके लिए उन्होंने सारा जीवन लगाया, और हम लोग प्रयास करते हैं, उनके बच्चे हैं कि उनके इस ज्ञान को आगे फैलाना है। सबने मिल करके जहाँ जहाँ भी आप लोग रहते हैं करते, सबको ये बातें बताएं। सत्संग का आयोजन जो लोग कर सकते हैं सत्संग का आयोजन करें, क्योंकि इस माध्यम से लोग सीख लेते हैं। आप लोगों की बात कुछ कम मानते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चले ताकि सारे विश्व में ये गुरु जी का ज्ञान फैल जाए और सब लोग जो है स्वस्थ और खुशहाल हो जाए। इतने शब्दों के साथ आज का हमारा सत्संग समाप्त होता है। हरिओम। आप सब लोगों का धन्यवाद।